भगवत गोवंशा जीव का सम्यक मार्गणा में आगे बढ़ने से पहले आगे अब विषय आने वाला है कि जिन 23 वर्गणाओं की चर्चा हमने की, वो 23 वर्गणा की जघन्य और उत्कृष्ट जो संख्या बताई गई है, जघन्य और उत्कृष्ट जो उसके परमाणु स्कंद की जो प्रमाण बताए गए हैं, वो उनका गुणकार क्या है, मतलब जघन्य से उत्कृष्ट कितना बड़ा होता है, इसकी चर्चा आगे 6 गाथाओं के द्वारा आएगी। उसके पहले कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग ले लेते हैं। औदारिक, अब आप लोगों को उत्तर देना है इसके। औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन तीन शरीरों की वर्गणाएं अवगाहना और संख्या के भेद से अलग अलग है कि नहीं है? आहार वर्गना में कौन सी तीन आती है? औदारिक, वैक्रिक और आहारक। ये तीन संख्या की अपेक्षा से भी और स्थूलता की अपेक्षा, अवगाहना की अपेक्षा से भी अलग अलग है। फिर भी उन सबको, ऐसे तीन अलग अलग वर्गणाओं को एक ही आहार वर्गना का नाम क्यों दे दिया? इनको आहार वर्गना के अंतर्गत क्यों रखा? इसका उत्तर मैंने पीडीएफ में भी रखा और इसकी चर्चा भी मैंने की है। आपको उत्तर देना है अभी। चलिए, मीनाक्षी दीदी। नो कर्मा वर्गणा इसलिए है। नो कर्म वर्गणा नहीं, ये उत्तर नहीं है इसका। डॉक्टर महीना दीदी। वंदना भैया, हम्म। क्योंकि आहार वर्गना से ही सारी वर्गनाएं बन रही, औदारिक, वैक्रिक और उससे, इसलिए और उनका जो बेस है वो तो वही है। उनको एक के अंदर क्यों रखा? उन्होंने भेद करने का कारण शंकाकार ने बोला है, आप उसके आधार से बताइए। दीपा मेहता दीदी। उसमें अंतर नहीं है, एक के बाद एक है, इसके वास्ते। उसमें अंतर नहीं है, एक के पश्चात एक आ जाती है। बहुत सुंदर, थोड़ा सा दीदी इसको इलेबोरेट कर लेना, थोड़ा सा और इसको विस्तार से बताना। ये तीनों आहार वर्गना से ही होती है, और ये नौकर्म वर्गना है। हम्म। इससे शरीर बनता है, तीनों शरीर आहार वर्गना से ही बनती है, तीनों शरीर। मगर इसमें फर्क नहीं है, एक के बाद एक शुरू होती है। बोले तो परमाणु एक के बाद एक आए तो भी, औदारिक के बाद एक परमाणु आया तो भी वैक्रिक चालू होता है, इसमें अंतर नहीं है। चलिए, और कोई कुछ इसमें और जोड़ना चाहता है? इसमें और कोई कुछ जोड़ना चाहेगा? प्रश्न सबको समझ में आ गया ना? चलो, देखो, इसी के जैसा और एक प्रश्न आगे आएगा, चलो उसकी चर्चा बाद में करते हैं। पहले इन आहार वर्गना की करते हैं। जैसे अभी दीदी ने बताया कि एक के पश्चात एक ये वर्गणाएं आती है, मतलब जब इनको आहार वर्गना कहने का कारण क्या है, तो सबसे पहले तो ये 23 वर्गना की अपेक्षा से इसकी तरफ देखना है। सबसे पहले तो 23 वर्गणाओं की अपेक्षा से इनकी तरफ देखना है। 23 वर्गना का बंटवारा कैसे हो रहा है? तो एक एक परमाणु की संख्या से जो अलग अलग स्कंद बनते हैं, उनकी अपेक्षा से समूह करके इन्होंने बोला है। ठीक है, रूबी दीदी आप बीच में नहीं है कहना है, ठीक है ना? अभी पहले सुन लीजिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी बंटवारा जो 23 वर्गणाओं के अंदर इनको जो रखा गया है, अब 23 वर्गणा की अपेक्षा से इनको एक समूह में रखा है, हाँ या ना? तो एक समूह में रखने का कारण अगर हमको ढूंढना है, तो पहले उनको कौन से वाले एक समूह में रखा है, वहां पर कैटेगराइजेशन कैसे किया गया था, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। वहां पर कैटेगराइजेशन किया गया है एक एक परमाणु की संख्या से बनने वाली। ठीक है, तो यहां पर प्रधानता किसकी दी है? प्रधानता है एक एक परमाणु की संख्या बढ़कर जहां पर स्कंद बनते हैं उनको। तो इस अपेक्षा से जैसे ही अनंतानुवर्गणा खत्म होती है, तो अनंतानुवर्गणा खत्म होते ही उसमें एक परमाणु जैसे मिल जाता है, वहां से एक रेंज शुरू हो जाती है
और उतने रेंज में के जो परमाणु है, परमाणु की अपेक्षा से तो अलग अलग स्कंद बन रहे हैं, किंतु उस रेंज में से जितनी भी वर्गणाएं हैं वो मुख्यतः से जीव के द्वारा मूल 3 शरीर बनाने में काम आती है। जो आहार पर्याप्ति होती है, सबसे पहले 6 पर्याप्तियों में कौन सी होती है? आहार पर्याप्ति होती है। तो आहार पर्याप्ति का काम क्या है? कि जीव के शरीर के योग्य रॉ मटेरियल को लेना। तो जीव के शरीर के योग्य, तो जीव 3 प्रकार के शरीर है हमारे पास, औदारिक, वैक्रिक और आहारक। ये 3 से ही 4 गति में इन 3 के अलावा और कोई शरीर होता है क्या? नहीं। ये तीनों शरीर जो बनते हैं इनके लिए रॉ मटेरियल लेना। तो इनके लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? या तो औदारिक वर्गना से, या तो वैक्रिक वर्गना से, या तो आहारक वर्गना से। अब इन तीनों वर्गना को अगर हम लोग देखें तो ये तीनों भी वर्गना ये रेंज जो अभी बनी थी उस रेंज से आती है, हा या ना? जो अनंतानुवर्गना के ऊपर और अग्राह्य वर्गना के नीचे, प्रथम अग्राह्य के नीचे और जो अनंतानुवर्गना के ऊपर, ये है। तो ये पहली वर्गना है जो जीव के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो जीव के द्वारा यह ग्रहण की जाती है, और कब ग्रहण की जाती है? आहार पर्याप्ति में ग्रहण की जाती है। इससे संबंधित ये पूरा का पूरा समूह आहार वर्गना कहा गया। क्लियर है? अब इनमें से एक एक परमाणु के भेद से सारी 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 वर्गणाएं आती है। अब ये चूंकि ये पूरा का पूरा रेंज आहार पर्याप्ति में आहार वर्गना की अपेक्षा से आता है, ये अभेद रूप वर्गन हो गया। और फिर इनसे कौन कौन से शरीर बनते हैं? 3 शरीर बनते हैं। और फिर उसके अंदर हमको भेद रूप से 3 शरीर बनने वाली वर्गना जब हम भेद रूप से देखेंगे तब उसमें दिखती है। किंतु 23 वर्गनाओं की जब चर्चा होगी तो भेद रूप वर्णन वहां पर नहीं है, अभेद रूप वर्णन उस रेंज के लिए है। ठीक है? अब ये रेंज आहार वर्गना की रेंज एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर के इन्होंने क्यों बंद करी? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर का स्कंद जो है, जो एक परमाणु मिलाने से जो स्कंद बनता है वो जीव के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, इसलिए उसको अग्राह्य वर्गना कह दिया। मतलब जो अनंतानुवर्गना है वो भी जीव नहीं लेता है, जो अग्राह्य वर्गना पहली है उसको भी नहीं लेता है, तो इसके बीच की जो वर्गना है उसको लेता है। और ये वर्गनाएं मुख्यतः से आहार पर्याप्ति में 3 प्रकार के शरीर बनाने के लिए आ जाती है। तो अभेद रूप से आहार वर्गना, भेद रूप से अलग अलग 3 शरीर से संबंधित 3 वर्गनाएं। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गई उत्तर? ये इतना सारा आपके उत्तर में आना चाहिए। तो पहले तो 23 कैटेगराइजेशन 23 वर्गना का कैसे होता है, और दूसरा जीव के द्वारा ग्रहण होने वाली ये पहली वर्गना है, और इनसे आहार पर्याप्ति में इसको लिया जाता है, और 3 अलग अलग प्रकार के शरीर बनते हैं। इसलिए आपको उसमें 3 चीजें भी दिखती है और एक चीज भी दिखती है। क्लियर है? अरे हाँ या ना? अभी तो हाँ बोलते हो, समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आपको, और बार बार मैंने उदाहरण भी तो दिए हुए आपको। मिठाई का डब्बा, अंदर 4 4 चीजें बची हुई है। एक काजू कतली भी है, बेसन का लड्डू भी है, और बूंदी का लड्डू भी है। मिठाई का डब्बा, मिठाई का डब्बा। और जब मिठाई की तरफ देखोगे तो फिर अलग अलग प्रकार की मिठाई। क्लियर है? अरविंद जी क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते आगे। अगला प्रश्न। अब ऐसी बात है तो कार्बन वर्गना की जब चर्चा हुई, जब कार्बन वर्गना की, अब यहां पर तो आपने अभेद रूप से 1 नाम दे दिया और भेद रूप से 3 नाम दे दिए, आया ना? हाँ। पर अगर यही रूल अगर हम कार्बन वर्गना को लगाए तो कार्बन वर्गना तो अभेद रूप से 1 है, हमें मान्य है, जो कर्मरूप परिणत होती है। किंतु उसके अंदर फिर आपने 8 अलग विभाग क्यों नहीं किए? क्योंकि आपने तो कहा कि ज्ञानावर्णीय का विसर्जोपचय ज्ञानावर्णीय कर्म बनाता है, वेदनीय कर्म का विसर्जोपचय वेदनीय कर्म बनाता है। ये जब आपने बता दिया तो उसके अंदर भी 8 भेद करने चाहिए थे। फिर आपने 8 भेद क्यों नहीं किए? अब इसके बीच में भी अंतर नहीं आता, सारी की सारी एक 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 परमाणु के डिफरेंस से चली आती है। प्रश्न समझ में आ गया? हाँ, तो अब आपको उसका उत्तर देना है। अर्चना दीदी बताइए। वंदना भैया जी, क्योंकि ये परमाणुओं के द्वारा मिले जुले रूप में ही ग्रहण की जाती हैं, एक साथ ही।
अलग अलग मतलब एक साथ गुच्छों के रूप में ही आती हैं और सब एक साथ ही रहती है। जैसे आपने बोला ना धनिया की सब्जी की टोकरी में धनिया अलग से उठाना, वैसे ये सब एक साथ मिक्स ही आती हैं। मतलब ग्रहण करता है, एक साथ ही आती बहुत बढ़िया, ये मूल फर्क है, बाकी सारी चीजें तो पहली जैसी रहेगी। आहार वर्गना में जैसे 3 वर्गनाएं पृथक पृथक रहती है, वैसे ये 8 प्रकार के विसर्जोपचय की होने के बावजूद भी वहां पर ये मिश्र स्वरूप में रहती है। क्या कह रहे हैं? ये मिश्रित होकर के ही रहती है, पृथक पृथक नहीं रहती है। अर्थ क्या हो गया? परमाणु के स्कंद की अपेक्षा से इनको एक 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 एक, एक, एक संख्या डिफरेंस से इनको आपने इसमें पिरोया है कार्बन वर्गना के अंतर्गत, किंतु एक स्कंद में जो वर्गना होगी वो ज्ञानावर्णी की भी हो सकती है, वेदनी की भी हो सकती है, आयु की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको अलग कौन से कार्य रूप की अपेक्षा से इनका वर्णन नहीं किया गया है, तो इनको परमाणु की संख्या की अपेक्षा से ही वर्णन किया है, और इनके बीच में कोई भी अंतर यहां पर भी पाया नहीं जाता। फर्क समझा? जैसे आप 3 सेपरेट कर सकते हो आहार वर्गनाओं में से, वैसे इन कार्बन वर्गना में से एक स्कंद में, जैसे देखो आहार वर्गना में अगर मैं जगन्य के आसपास के अगर मैं स्कंद ले लूंगा, जगन्य के पश्चात 2, 3, चौथा, 5वां अगर स्कंद ले लूंगा, सारी की सारी औदारिक वर्गना ही आएगी, उसमें एक भी वैश्विक वर्गना नहीं आएगी, एक भी आहारक वर्गना नहीं आएगी। अगर मैं उत्कृष्ट के नजदीक की लूंगा तो वहां पर सारी की सारी आहारक शरीर वाली मिलेगी, औदारिक वाली एक भी नहीं मिलेगी उसमें। अगर बीच वाली लेने के लिए जाऊंगा तो मोटा मोटी में बीच वाली अगर मैं लेने के लिए जाऊंगा तो उसमें वैक्रयिक की आएगी, एक भी औदारिक या आहारक की नहीं आएगी। मतलब ये एक रहते हुए भी अंदर पृथक पृथक है, किंतु कार्बन वर्गना में ऐसा नहीं है। कार्बन वर्गना में कोई भी स्कंद अगर आप ले लेंगे, एक 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 स्कंद कोई भी ले लेंगे, तो उसमें सभी प्रकार की वर्गना होगी, इसलिए उनका अलग से विभाग कार्बन वर्गना के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। क्लियर है अरविंद जी? चलिए बहुत बढ़िया, ये 2 हो गए। अब तीसरा प्रश्न। 3 शरीर रूप वर्गना से परिणमाकर जीव परिणमन करता है और उन द्रव्यों की आहार द्रव्य वर्गना संज्ञा है। ऐसे ही तेजस, भाषा, मन और कार्बन की भी संज्ञा है। यह सभी जीव के द्वारा जीव के द्रव्य स्कंद और उसी रूप वर्गनाएं बनाने में काम आता है। यह पुद्गल परमाणुओं की संख्या के साथ जीव का शरीर और कर्म बंध की क्रिया भी आ जाएगी क्या? प्रश्न यहां पर पूछ रहे हैं, जैसे आहार वर्गना को लिया जाता है वैसे एक जीव के द्वारा तेजस, भाषा और कार्बन, ये अलग अलग प्रकार की वर्गनाओं को भी लिया जाता है। ठीक है, तो अब इन सबको जब है तो इन सभी के द्वारा जीव, इन सब से मिश्रित जीव जो है ये द्रव्य अपना शरीर बना रहा है। तो इसमें पुद्गल परमाणु की संख्या की अपेक्षा से तो इनका कैटेगराइज किया है, किंतु इसके साथ जीव का शरीर और कर्म बंध की क्रिया भी आ जाएगी क्या? तो बिल्कुल, क्योंकि इन वर्गना ये रॉ मटेरियल है, ये विसर्जोपचय के रूप में है। जीव जैसे भाव करेगा, बिना भाव की चीज आगे नहीं बढ़ेगी, बिना भाव किए आगे नहीं बढ़ेंगे। जीव भाव करेगा, भाव करने से कषाय और योग मतलब जीव के लिए लेश्या उत्पन्न होगी, और लेश्या उत्पन्न होने से आश्रव का काम होगा, और आश्रव होगा मतलब क्या है? विसर्जोपचय अपने अपना कार्य करेगा। तेजस वाला तेजस शरीर बनाएगा, कार्बन शरीर कार्बन वर्गना कार्बन शरीर का कर्म रूप परिणत हो जाएगी, भाषा वर्गना शब्द रूप परिणत हो जाएगी, मनोवर्गना द्रव्यमन रूप परिणत हो जाएगी, आहार वर्गना शरीर रूप परिणत हो जाएगी। ये कब होगा? जब जीव के भाव होंगे तब। भाव, उसके पश्चात योग, कषाय और योग मतलब भाव, भाव के पश्चात लेश्या, और लेश्या में दोनों चीजें आ गई, कषाय और योग दोनों आ गया। तो भाव, भाव के पश्चात लेश्या, लेश्या के पश्चात आश्रव, आश्रव के पश्चात बंद। बंध। किंतु इस चीज को अच्छी तरीके से समझना, कल बड़ा सुंदर प्रश्न आया था एक, आश्रव और बंध में क्या फर्क है? क्लास के पश्चात आया था, जो लोग नहीं थे वो सुन लेना। आश्रव और बंध में क्या फर्क है? तो बंध, आश्रव और बंध का जो फर्क है, इसको देखने के लिए हमें उनका वर्णन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से देखना पड़ेगा। द्रव्य की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है, क्षेत्र की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है। क्योंकि द्रव्य में क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि वही विसर्जोपचय वही वहां पर परिणत होने वाला है। क्षेत्र में क्यों फर्क नहीं है? सारी सारी चीजें एक क्षेत्र होगा है। काल में क्यों फर्क नहीं है? ये सभी, अभी मैंने 4 चीजें अलग अलग कही आपको। विसर्जोपचय है,
वो आश्रय होने के पश्चात, मतलब आश्रय की चर्चा, लेश्या आश्रय की चर्चा कब हो रही है? लेश्या की चर्चा के पास। मतलब भाव, लेश्या, आश्रय और बंध, ये चारों प्रक्रिया एक समय में हो रही है। तो काल की अपेक्षा कोई भेद हुआ क्या? नहीं हुआ। पर भाव की अपेक्षा सब में भेद है। भाव की अपेक्षा सब में भेद है। जीव के भाव दो तरीके से उत्पन्न होते हैं, एक कर्मजनित होते हैं, एक कर्मजनित भाव होते हैं, और दूसरे उसमें बाह्य निमित्त भी मिलता है। आया ना? अब जल्दी जल्दी हाँ बोलना चालू करो। ये जब मैं बोलता हूं तो दिमाग में आना चाहिए। मैं स्वाध्याय में बैठा हूं, मेरा अगर क्रोध उत्पन्न हो गया तो मैं क्रोध वहां पर व्यक्त करता हूं क्या? नहीं। क्यों? प्रतिकूल परिस्थिति, बाह्य निमित्त नहीं मिल रहा है। ठीक है? ऐसे जल्दी 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 उसके साथ में संबंध लगाना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भाव, वो तो जीव के भाव है, कर्मजनित है। संसार है तो संसार में ये संसारी जीव का स्वभाव हो गया कर्म सहित होने की वजह से, उससे लेश्या बन रही है, और लेश्या की वजह से आश्रय हो रहा है, और कार्य और कारण दोनों एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। यहां पर लेश्या और विसर्जोपचय का परिणत हो जाना, और वही बंध भी है। तो समय की अपेक्षा फर्क नहीं है, भाव की अपेक्षा से फर्क है। भाव की अपेक्षा जीव के कर्मजनित भाव होना, फिर उस जीव की लेश्यारूप भाव, मतलब वहां पर कषाय और योग की अपेक्षा से वर्णन, और तीसरा आश्रव, मतलब विसर्जोपचय रूप वर्गणाओं का अपने कार्य रूप वर्गणाओं में परिणत हो जाना, उसे आश्रव कहा है। आश्रव की परिभाषा कितनी सुंदर करिए देखिए। क्योंकि आप जब कहते कर्मों का आना, वो तो बालबोध समझने के लिए है। कर्मों का आना कहने से भ्रांति हो जाती, कहां से आएंगे? दूर से, नजदीक से कहां से आएंगे? नहीं, वो तो वही है, एक क्षेत्रावगाह है। तो विसर्जोपचय का अपने कार्य रूप वर्गना में परिणत हो जाना, कार्बन वर्गना का कर्म रूप परिणत हो जाना, ये आश्रव है। आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना का अपने अपने कार्य रूप परिणत हो जाना, ये भी आश्रव है। तो फिर बंध क्या है? उनका वहां पर वैसे ही बने रहना, मतलब जिस रूप परिणत हो चुके हैं, उस रूप, ये नई पर्याय जो उत्पन्न हो गई है, उस नए रूप में बने रहना, वो बंध है। कार्बन वर्गना कर्म रूप परिणत हो गई, हो गया क्या काम? आश्रव का हो गया। किंतु बंध, अब ये जो संश्लेष रूप बंध को जो प्राप्त हो गई है, वो जो वहां पर अभी कर्म रूप परिणत हुई है, तो क्या अगले अगले समय में कर्म रूप से निकल जाएगी क्या? नहीं, वो वहां पर टिकेगी, और वो टिकेगी, उसी को तो बंध कहा। अर्थ क्या हो गया कि वो जो पर्याय उत्पन्न हो चुकी है विसर्जोपचय की अपने कर्म रूप, उसका चिरस्थाई रहना। अब चिरस्थाई का अर्थ अनंत काल मत ले लेना, यथा योग्य काल ले लेना। यथायुग काल तक वैसे ही बने रहना, वो बंध है। क्योंकि आप बंध कब तक मानते हो? जब तक उस समय प्रबंधक का अंतिम निषेध नहीं गिरता है, अंतिम स्पर्धक नहीं जाता है, तब तक आप उसको बंध मानते कि नहीं मानते हैं? मानते। तो बंध वहां तक है। तो शंकाकार ने प्रश्न उठाया इसके ऊपर, बोले फिर जो इर्यापत आश्रय और सांप्रदायिक आश्रय की चर्चा चलती है, सांप्रदायिक आश्रय में तो आप जो कह रहे हो सारी बातें होती है, वो बंध टिका रहता है। इर्यापत आश्रय में वो तो है ही नहीं, वहां पर बंध ही नहीं मानते। प्रकृति और प्रदेश का तो मानते हैं, किंतु कषाय और स्थिति और अनुभव। पे, मतलब आप बाकी जो चीजें स्थिति और अनुभाग का तो नहीं मानते हैं। अगर ऐसा है तो उसको तो बंध नहीं माना है। मतलब बंध किसको माना है? सांप्रदायिक आश्रय में, सांप्राय मतलब कषाय, कषाय से होने वाले आश्रयों में वो तो 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, किसी कितना भी हो सकता है। और इर्यापत आश्रयों में 1 समय का होता है। मतलब 1 समय वाले को आप बंध नहीं कहेंगे, और 2 समय से आगे वाले जितने भी है उसको आप बंध मानोगे। तो आचार्य भगवान प्रति प्रश्न कर रहे हैं, 1 समय वाले को बंध क्यों नहीं माना? वो तुलनात्मक तरीके से उसको बंध नहीं माना कि जैसे सांप्रदायिक आश्रयों में कर्मरूप परिणत होने के पश्चात वो अवस्था टिकी रहती है, इस अपेक्षा से उसको वहां पर स्थायी या चिर
ऐसी संकल्पना देकर के वहां पर उसको बंध माना। इसका अर्थ ये नहीं कि एक समय वाले को आप बंद नहीं मान सकते। एक समय आप किसको प्रधान किसको गौण करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अगर दो समय के आगे अगर बंद होता है तो वो जो दूसरे समय में आपने जो बंद माना है उसके पहले समय में क्या पर्याय थी। अगर दूसरे समय से बंद मानोगे तो पहले समय में क्या थी। उन्होंने वहां पर बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है वर्णी जी ने। यह सुंदर सारा प्रकरण में वर्णी जी के प्रवचन की अपेक्षा से कह रहा हूं। वर्णी जी कहते हैं अगर मान लो कोई जीव भाग रहा था और वो वहां पर खड़ा हो गया। अब वो खड़ा जब हो गया तो बोले हम खड़े होने की प्रक्रिया कब से मानेंगे? दूसरे समय से मानेंगे। दौड़ना आश्रय के समान और रुक जाना बंद के समान। क्यों? क्योंकि वहां पर रुकने वाले हैं, बहुत देर तक रुकने वाले हैं। तो अगर मैं दूसरे समय से रुकना मानूंगा तो वो जीव उसके पहले समय में कहा था। रुकना कहां से शुरू हो गया? रुकने से शुरू हो गया। और आप बोल रहे कि मैं दूसरे समय से रुकना मानूंगा, तो फिर वो पहले समय में क्या था? पहले समय में भी तो रुका हुआ ही था। इसीलिए इन अपेक्षाओं से देखना चाहिए। तो भाव की अपेक्षा दोनों में अंतर है। तो ये सारी वर्गणाएं, एक प्रश्न का उत्तर तो यही हुआ कि वर्गणा की अपेक्षा से हम लोग जो काम देख रहे हैं तो वर्गणाओं का, इन 23 वर्गणाओं का अपनी कार्य रूप परिणत हो जाना, अलग प्रकार से बंध को प्राप्त हो जाना, वो जाकर के वो जो अलग प्रकार के बंध को जो प्राप्त होते हैं तो उनकी पर्याय बदलती है। और वो उस पर्याय की अपेक्षा से जो कार्बन पर्याय है वो अपने तरीके से चलेगी, जो नो कर्म पर्याय है वो अपने तरीके से चलेगी। अपने तरीके से मतलब अपने स्वभाव से कार्य करेगी। ठीक है। फिर यहां पर प्रति समय निर्जरा होना, आबादा काल के पश्चात निर्जरा होना, ये सारी चीजें इसके साथ के इसके बाद में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके आगे है, ये प्रश्न मैं अभी नहीं लूंगा। एक प्रश्न यहां पर मैं रखा हूं यहां पर कि 23 वर्गणाओं का हमारी रोज की लाइफ में महत्वपना कैसे घटित करना। मतलब इन 23 वर्गणाओं को जानने से मेरा लाभ क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर आज मैं आज की क्लास के अंत में दूंगा। ठीक है, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी कुछ बताना बाकी रहेगा। इन 23 वर्गणाओं के बारे में सारा कुछ नहीं हुआ है, अभी और 6 गाथाएं बाकी है। उन 6 गाथाओं को पढ़ने के पश्चात इस प्रश्न का उत्तर। क्यों? क्योंकि 23 वर्गणाओं के बारे में 8 गाथाएं आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने रखी है। 2 में उनका वर्णन किया है और 6 गाथाओं के द्वारा उनके जो अल्प बहुत्व है, जगन्य और उत्कृष्ट है, इनकी चर्चा वहां पर उन्होंने की है। ठीक है, तो उसको करने के बाद जाते हैं। बस एक प्रश्न मैं लूंगा, इसको मैं और ज्यादा परिवर्तित नहीं करना चाहता क्योंकि ये सारी चर्चा पहले हो चुकी है। ठीक है ना, हर रोज वही वही बात नहीं, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। मीनाक्षी दीदी जल्दी से। और आश्रय बंध में नहीं घुसना, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं। बोलिए। वो मनोवर्गणा ग्रहण करते हैं तो उसमें द्रव्यमान और भावमान दोनों होते हैं। नहीं तो नहीं कर्मण वर्गणा मनोवर्गणा नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है। मनोवर्गणा से द्रव्य मन की निर्मिति होती है। अगर आप पर्याप्ति की अपेक्षा से देखो तो भाव मन उसके लिए पहले से विद्यमान है, द्रव्य मनोवर्गणा को लेने के पहले से। तो पहले भाव मन होता है, मनोपर्याप्ति उसी की अपेक्षा से फिर मनोवर्गणा को लेकर के द्रव्य मन बनाती है। क्यों? क्योंकि भाव मन की चर्चा क्षयोपशमी की अपेक्षा से है, कर्मों के क्षयोपशम की अपेक्षा से है। तो भाव कर्म जो है वो भाव कर्म मुख्यता से कर्म के क्षयोपशम की शक्ति है। वो कर्म के क्षयोपशम की शक्ति है जो आत्मा को प्राप्त हो रही है। आत्मा की शक्ति आत्मा को ही प्राप्त हो रही है क्योंकि बाधाएं कम हो रही है, बाधाएं बदल रही है। ठीक है, और उसकी वजह से खींचाव, जो द्रव्य वर्गणा को द्रव्य मनोवर्गणा को खींचना है, उसका खींचाव आश्रय के लिए कारण मिल गया। तो वो जो आश्रय का कारण है फिर उसमें आकर के मनोवर्गणा आकर के द्रव्यमन बनाए। ठीक है, तो मनोवर्गणा से भावमन बनता है, मत बोलना, क्योंकि भावमन ये जीव का कार्य है। भले पुद्गल की सहायता से, पुद्गल की शक्ति की वजह से हुआ है, किंतु जीव का कार्य है। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो केवली भगवान को भावमन मानने की बात आ जाएगी। केवली भगवान तो मनोवर्गणा लेते कि नहीं लेते हैं? भैया वो आप देख लो, क्योंकि हमारा कंफ्यूजन अनंत काल तक टिकने वाला है। ऐसा कोई है यहाँ पर?
नहीं है, द्रव्यमान है, भावमान नहीं है। भावमान नहीं है ना, भगवान के, केवली भगवान के तो भावमान नहीं है। और अगर आप कह रही हो कि अगर मनोवर्गना से भावमान बनेगा तो भगवान मनोवर्गना ले रहे कि नहीं ले रहे? मीनाक्षी दीदी, केवली भगवान मनोवर्गना लेते कि नहीं लेते? लेते, इसलिए तो उनका मनोयोग है। वो मनोवर्गना को लेते हैं, उसकी वजह से आत्मा में परिस्पंदन होता है, इसलिए तो भगवान को मनोयोग है। और 13वें गुणस्थान के अंत तक है, अंतिम अंतर मुहूर्त तक है। यानी द्रव्यमान है, भावमान नहीं है। हाँ, और मनोवर्गना से सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान बनता है, भावमान नहीं बनता। नहीं तो केवली भगवान को भावमान मानने का प्रसंग आ जाएगा, जो गलत है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे की गाथाओं की तरफ। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी गणित के आधार पर ये गाथाएं बताई गई है, बट पहले से हमने पढ़ा है। जब 23 वर्गणाओं को देखा तो जगन्य से उत्कृष्ट कैसा आता है, ये हमने देखा है कि नहीं आता है? जगन्य कैसे आता है? किसी भी वर्गना का जगन्य कैसे आता है? उसके निचली वाली वर्गना में एक परमाणु संख्या या एक संख्या मिलाने से आता है। ठीक है, चलिए, अब आचार्य भगवान इसी को गाथा में बता रहे हैं। पहले हम उसको यहां से, गाथा क्रमांक आएगी अब 96 मेरे ख्याल से, 596। 596 से 601, ये 6 गाथा है, एक साथ अभी हमें लेनी है। एक एक पहले पढ़ लेते 6 गाथाओं को, और फिर एक एक गाथा का हम पहले तो शब्दार्थ करेंगे, फिर भावार्थ की तरफ चलेंगे। विशेषार्थ की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विशेषार्थ तो हमने पहले इसका कर लिया है। ठीक है, पहले 6 गाथाओं को गा लेते हैं पहले। परमाणुवगणमि न अवरुकस्सं च शेषगे अत्थि गेज महखंडाणम वरमह्यम शेषगम गुणियम सिद्धानंतिम भागो परिभागो गे जगान जे टठम पल्ला संखे जदिमम अंतिम खंदस्य जे टठम संखेज्या संखेज्ये गुणगारो सो दुहो दिधु अनंते चत्तारि अग्गेजेसु विसिद्धानमंतिमो भागो जीवादोनंत गुणो ध्रुवादितिन्हम असंख्य भागोदु पल्लस्य तदो तत्तो असंख्य लोग वहिदो मिच्छो सेडी सुई पल्ला जगपदरा संख भाग गुण गारा अपप्पन अवराधो उक्कसे होंति नियमेन हेट्टिम उक्क संपूर्ण रुवहियम उवरीमम जहनम कु इदि तेवी सवियप्पा उग्गल दव्वाहु जिन्य दिट्ठा। कई कई जगह पर इस फॉन्ट की अपेक्षा से आपको अनुस्वार नहीं दिखता होगा। सिद्धानंतिम भागो, ये न का जो अनुस्वार है दूसरी गाथा का आपको नहीं दिख रहा है, तो ये समझ लेना कि वहां पर है। नहीं तो फिर हम इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा बदल सकते हैं बाद में, इसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। ठीक है, पर कहीं कहीं पर अभी मुझे पढ़ते हुए समझ में आया कि कई अनुस्वार जो है वो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो फॉन्ट इस प्रकार से बना हुआ है। यात्रावन नाम का जो फॉन्ट है उसमें कई जगह पर ये प्रॉब्लम होती है। चलिए, गाथा आपके सामने रख देते हैं ताकि आप लोग शब्दार्थ के लिए आपको उपयोग में आएगी। एक एक शब्द को ले लेते हैं। चलिए, पहला शब्द क्या है? दिख रही है सबको गाथा? परमाणुवगणमि, परमाणु वर्गणा अर्थात अनुवर्गणा में क्या है? ण नहीं होता। क्या नहीं होता? अवर उक्क समच। अनुवर्गना में जघन्य और उत्कृष्ट ये भेद नहीं होते। होते क्या? है ही एक प्रदेशी, एक अनुवर्गना, तो उसमें जघन्य और उत्कृष्ट भेद नहीं होते। समझ में आ गया कि नहीं? देखो कितना सुलभ है, और पहले से पढ़ा हुआ है। जो पढ़ा हुआ है उसी की रिवीजन हो रही है, नया कुछ भी नहीं आएगा इस 6 गाथाओं में। आगे कहते हैं से सगे अथी, जो बची हुई गाथा है 23 में से एक चली गई, जो 22 वर्गना है उनमें अति, उसमें जघन्य और उत्कृष्ट का भेद होता है। आगे कह रहे हैं
गेज महाखंडाणम वरमह्यम शेषगम गुणियम। अर्थात गेज, गेज का अर्थ होता है ग्राह्य। मुझे बहुत शब्द सता रहा था, कब तक, जब तक मैं इस गाथा तक नहीं पहुंचा था कि इसके पहले हमने जितनी भी चर्चा की है, आचार्य ने अग्राह्य वर्गना अग्राह्य वर्गना अग्राह्य वर्गना शब्द तो लगा दिया, 4 जगह पर अग्राह्य वर्गना लगा दिया, पर जीव जिन वर्गनाओं को लेता है उनको कहीं भी उन्होंने ग्राह्य वर्गना नहीं कहा। वैसे मेरे मुख से बहुत बार ग्राह्य वर्गना शब्द निकल गया, पर पंडित जी ने भी कहीं पर उनको ग्राह्य वर्गना नहीं कहा, आचार्य भगवंतों ने कहीं उनको ग्राह्य वर्गना नहीं कहा। ऐसा क्यों है? तो उसका उत्तर यहां जाकर के मिल गया, नहीं नहीं, उनको ग्राह्य वर्गना कहा है। मतलब हम लोग जो कह रहे थे वो गलत नहीं है, वो किसी अपेक्षा से, जब किसी अपेक्षा से अग्राह्य कहते हो तो उसी अपेक्षा से वो ग्राह्य भी हो जाती है। ठीक है, ऐसा बीच बीच में वर्णन करूं ना कि कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं देता ऐसा वर्णन बीच वाला? हाँ ठीक है। तो ये गेज, गेज का शब्द हो गया ग्रहण वर्गना में। आगे क्या कह रहे हो? शेष वर्गनाओं में जघन्य और उत्कृष्ट का भेद है। अवरम हियम शेषगम गुणियम, और अब ये गुणिका, गुणित का बात बता रहे हैं। 596 में ये बता करके हो गया, अब इसको आगे 557 के साथ भी हमको जोड़ करके देखना है। गेज महाखंडाणम वरमह्यम शेषगम गुणियम। अब इसको ग्रहण वर्गना में उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए सिद्धों का अनंतवा भाग प्रतिभाग होता है। इसको 596 को हमको 597 को थोड़ा सा जोड़ करके देखना पड़ेगा। सिद्धानंतिम भागो परिभागो गेजगान जेठम, यहां पर भी शब्द आ गया गेजगान। मतलब पहले जब उन्होंने कहा था शेषगे अत्थि, शेषगे अत्थि के साथ साथ में गेज, अब वो अत्थि में कौन कौन है, शेषगे में कौन कौन है, वो वहां पर मुख्यता से उन्होंने कह दिया था। पहली गाथा में परमाणु में जगन्य उत्कृष्ट नहीं होता है ये तो बता दिया, किंतु शेष वर्गनाओं में जगन्य और उत्कृष्ट का भेद है और वो गुणित स्वरूप का है, ये भी यहां पर बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं सिद्ध, और वो गुणित कितना है? तो बोले सिद्धानंतिम भागो परिभागो गेजगान जेठम पल्ला संखेज दिमम अंतिम खंडस जेठम। तो कहीं पर वो सिद्ध के अंतिम वे भाग, मतलब सिद्ध का अनंतवा भाग, सिद्धान अनंतिम भागम, मतलब अनंतवा भाग सिद्धों का लेना है, और कहीं पर संखेज दिमम इस प्रकार से भी कह रहे हैं। अर्थ क्या है कि ग्रहण वर्गनाओं में उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए, ग्रहण वर्गना मतलब कौन सी? ग्राह्य वर्गना। ग्राह्य वर्गना कौन सी है जीव की? 5, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कार्बन वर्गना। इन 5 में क्या होगा? इन 5 में गुणकार क्या होगा? तो वो कह रहे हैं सिद्धों का अनंतवा भाग, ये गुणकार है। मतलब जघन्य से उत्कृष्ट कितना है? तो जघन्य को सिद्धों के अनंतवें भाग से गुणाकार कर लो, उत्कृष्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? अंतिम महास्कंद में, वो महखंडानम जो ऊपर कहा था उसका यहां पर अभी संदर्भ आ रहा है। अंतिम महास्कंद में उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए क्या है गुणकार? पल्य का असंख्यात्वा भाग। पल्ला में आ गया, असंख्यज का अ वहां चला गया है, पल्ला संख्यज तिमम में पल्य का असंख्यात्वा भाग। ठीक है, ये अंतिम खंड, मतलब उसी महास्कंद को अंतिम स्कंद कह करके उसको यहां पर कह रहे हैं। तो अंतिम स्कंद जो महास्कंद है उसमें गुणकार क्या होता है जगन्य से उत्कृष्ट का? वो यहां पर कह गया, क्या कहा? पल्य का असंख्यात्वा भाग। मतलब आचार्य भगवान ने ये खुलासा इन गाथाओं में किया है, हमने इसके पहले पीडीएफ में रख दिया। क्यों? क्योंकि उन गाथाओं का जब वर्णन चल रहा है तो जगन्य से उत्कृष्ट क्या फर्क है। क्योंकि अगर इसके पहले की अगर आप गाथा देखो 594 और 95 नंबर की गाथा, इन 2 गाथा में आचार्य भगवंतों ने सिर्फ वर्गनाओं के नाम दिए थे, वहां पर जगन्य से उत्कृष्ट का जो प्रमाण है वो नहीं दिया था, किंतु उसको समझते वक्त हम लोगों ने उसका अभ्यास कर लिया, इसलिए इसकी जानकारी हमको पहले ही प्राप्त हो गई। किंतु गाथा में खुलासा कहां हो रहा है? अगली वाली गाथाओं में खुलासा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब वो कह रहे हैं 597 नंबर की गाथा के तो बता दिया कि ग्राह्य वर्गनाओं में अनंतवा भाग और अंतिम वाले का उसने बता दिया पल्ले का असंख्यातवा भाग। अब कहते हैं
संखेज्जा संखेज्जे गुणगारो सो दुहो दिहु अनंते। अब कह रहे हैं संख्यात परमाणु, क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रकार की वर्गना है, संख्यात अनुवर्गना है, असंख्यात अनुवर्गना है, अनंत अनुवर्गना है, तो इनमें गुणकार अलग अलग होगा। तो कह रहे हैं संख्यात परमाणु द्रव्य द्रव्य वर्गना का संख्यात गुणकार है, असंख्यातानु जो वर्गना है उनमें असंख्यात का गुणकार है, और अनंतानुवर्गना में कितना का गुणकार है? अनंत का गुणकार है। ठीक है, वो अनंत कौन सा है? वो अनंत कौन सा है अब आगे बताने वाले हैं। तो अनंत परमाणु द्रव्य वर्गना में, अनंत परमाणु द्रव्य वर्गना, क्योंकि अनंतानुवर्गना और उसके ऊपर की सभी वर्गना अनंत वाली है या ना, तो उन सबका अब सिर्फ अनंतानुवर्गना को अकेले लेकर के नहीं चलेगा, तो अनंतानुवर्गना वाली जो ऊपर ऊपर वाली सारी वर्गना जो है उन सभी के बारे में कहना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि अनंत परमाणु द्रव्य वर्गना मतलब अनंतानुवर्गना, इसके अंतर्गत 4 अग्रहण वर्गनाओं में, जो अग्राह्य प्रकार की 4 वर्गना मतलब आहार और तेजस के बीच में, तेजस और भाषा के बीच वाली, भाषा और मनो के बीच वाली, और मनो और कार्बन के बीच वाली, ये 4 अग्राह्य वर्गना है। इन 4 अग्राह्य वर्गना में अनंत का गुणाकार है, किंतु वो अनंत कौन सा है? तो कहते हैं सिद्धों के अनंतवा भाग कहो या अभव्य राशि का अनंत गुणा कह लो, बात एक ही है। तो इस प्रकार का ये अनंत है। ठीक है, तो ये हो गया 598 नंबर। चत्तारी, अब गाथा में सारी चीजें आई गई है। चत्तारी अगेजेसु, अगेजेसु का मतलब क्या होता है? जो अग्राह्य 4 है उसमें सिद्धानंतिम भागो, सिद्धों का अनंतवा भाग, ये वहां पर गुणकार है। अब आगे कह रहे हैं और संख्येजा असंख्येजे गुणगारो सुदोहोदी, मतलब क्या है? अब देखो 598 का जो पहला भाग है, पूर्वार्ध है, उसमें से अनंत शब्द को छोड़ दो, उसके पहले के ले लो, संख्येजा संख्येजे गुणगारो सो दुहोदी, यहां तक का ले लो। उसमें क्या कहेंगे? संख्यात अनुवर्गना के लिए गुणकार संख्यात है, असंख्यात अनुवर्गना के लिए असंख्यात है। ये 2 चीजें हो गई। अब अनंत शब्द से आगे वाला लगा लेना, अनंते चत्तारी, वो तो छंद की वजह से अनंत पूर्वार्ध में आ गया। अनंत चत्तारी मतलब अनंत वाली वर्गनाओं में से 4, कौन सी? अगेजेसु, अग्राह्य वर्गना, उनमें कितना है? सिद्धानंतिम भागो, सिद्धों के अनंतवा भाग प्रमाण गुणकार है। ठीक है, ये प्राकृत की क्लास नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा शब्दार्थ बता रहा हूं ताकि हमारी उसके साथ दोस्ती हो जाए। अब चलते आगे 599 नंबर में। 599 नंबर में क्या कह रहे हैं देखो, जीवादोनंत गुणो ध्रुवादितिन्नम असंख्य भागोदू। कह रहे हैं ध्रुव आदि 3 वर्गना, ध्रुवादि तिन्नम। अब ध्रुव को आदि लेकर के 3 वर्गना लगानी है, कौन बताएगा कौन कौन सी है? ध्रुव को आदि लेकर के 3 वर्गना कौन सी होगी? डॉक्टर मधु दीदी। ध्रुव वर्गना, फिर उसके बाद वाली वो सांतर निरंतर, और फिर हाँ, एक वो जो शून्य आएगी। बहुत बढ़िया, मतलब प्रथम शून्य वर्गना। तो ये 3 वर्गना की चर्चा कर रहे हैं, जी। इन 3 वर्गना की चर्चा कर रहे हैं। तो ध्रुव आदि 3 वर्गनाओं में गुणकार कितना है? जीवादोनंत गुणो, जीव को अनंत गुना, जीव राशि का अनंत गुना, जीव राशि कितनी है? अक्षय अनंत, उसका अनंत गुना कर लेना, तो जगन्य से उत्कृष्ट पे उतना फर्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अनंत अनंत वाली सबकी चर्चा चल रही है। अब आगे क्या कह रहे हैं? असंख्य भागोदु पल्लस तदो तत्तो असंख्य लोग वहीदो मिच्छो। अब कह रहे हैं उसके आगे का उसके आगे की वर्गनाओं में गुणकार पल्य का असंख्यातवा भाग है। तो उसके आगे की कौन सी वर्गना है? प्रथम शून्य तक तो हम लोगों ने ले लिया, प्रथम शून्य तक कितना है? ध्रुव, सांतर निरंतर और प्रथम शून्य, ये 3 वर्गनाओं में कितना बताया? इन 3 वर्गनाओं में जीव राशि का अनंत गुना बता दिया। अब इसके आगे का लेना है, इसके आगे की वर्गना कौन सी आएगी? प्रथम शून्य के बाद कौन सी आएगी? अरे पीडीएफ में देखकर बताना है। अरविंद जी बोलिए। प्रत्येक शरीर वर्गना, फिर शून्य वर्गना, फिर बादर निगोद, शून्य वर्गना, सूक्ष्म निगोद वर्गना, और सूक्ष्म एक शून्य वर्गना। वर्गना, फिर से शून्य वर्गना। क्यों? क्योंकि आगे वाली महास्कंद वाली जो है उसकी चर्चा तो ऊपर हो चुकी है। अब चलते आगे, तो उससे आगे की वर्गना में गुणकार पल्ले का असंख्यातवा भाग है।
उससे आगे की वर्गणा में गुणकार असंख्यात लोक से भाजित मिथ्या दृष्टि जीव राशि है। क्या कह रहे हैं? उससे आगे की वर्गणा में, अब ये ध्रुव आदि 3 वर्गणा के पश्चात सारी की सारी वर्गणाएं नहीं ली उन्होंने, कौन कौन सी आती है तो हमने गिनवाई, किंतु अब उसमें से कह रहे हैं उससे आगे की वर्गणा में गुणकार पल्य का असंख्यातवा भाग है, और उसके आगे की वर्गणा में गुणकार असंख्यात लोग से भाजित मिथ्या दृष्टि जीव राशि है। तो कहां तक आए थे हम लोग? शून्य वर्गणा, प्रथम शून्य वर्गणा तक आए थे। तो प्रथम शून्य वर्गणा से आगे देख लेते हैं कि भाई प्रथम शून्य वर्गणा के आगे कौन सी थी। पहले तो प्रत्येक शरीर वर्गणा थी, पहले तो प्रत्येक शरीर वर्गणा थी। तो प्रत्येक शरीर वर्गणा जो है उसमें जगन्य से उत्कृष्ट कितना था? जगन्य राशि का पल्य का असंख्यातवा भाग था। फिर आगे चल करके जब ध्रुव शून्य मतलब दूसरी शून्य वर्गणा जब आई, तो दूसरी शून्य वर्गणा में आगे वाली मतलब दूसरी शून्य वर्गणा, तो दूसरी शून्य वर्गणा में कितना कह रहे हो? मिथ्या दृष्टि, असंख्यात लोक से भाजित मिथ्या दृष्टि जीव राशि। क्यों? अगर आप अपने अपनी पीडीएफ में जाकर के देखो, शून्य वर्गणा में जीव राशि का असंख्यातवा भाग कहा। अपनी पीडीएफ में क्या कहा है? मोटा मोटी में प्रधान वर्णन कह दिया, जीव राशि का असंख्यातवा भाग प्रमाण। सब लोग निकालो अपने अपने पीडीएफ में। जिनके सामने पीडीएफ नहीं है उनको मैं यहां से दिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए, दिख रही है? तो आचार्य भगवत ने क्या कहा था? ध्रुवादि 3, उसमें कितना था? ध्रुवादि 3 में अरे भाई ध्रुवादि 3 में कितना था? सांतर निरंतर आदि में देखो यहां पर जीव राशि से अनंत गुना, ये ध्रुवादि 3 मतलब ध्रुव वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना और शून्य वर्गना। सब जगह पर देखो उत्कृष्ट राशि कैसे निकाली है? जज्ञ राशि को जीव राशि के अनंत गुना से गुणाकार कर दिया है कि नहीं है? तो ये ध्रुवादि 3 की चर्चा हो गई। अब ध्रुवादि 3 के आगे वाले की चर्चा कर रहे हैं। आगे वाले में कितना है? पल्य का असंख्यातवा भाग। तो ध्रुव के आगे कौन सी है? प्रत्येक शरीर वर्गना। तो प्रत्येक शरीर वर्गना में जगन्य से उत्कृष्ट कितना हो रहा है? पल्य का असंख्यातवा भाग हो रहा है। उसके आगे की वर्गना, अब उसके आगे की वर्गना कौन सी आएगी? ध्रुव शून्य वर्गना नंबर 2 या शून्य वर्गना नंबर 2, दूसरी शून्य वर्गना आएगी। उसमें कितना है? तो बोलते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव राशि का असंख्यातवा भाग। यहां पर क्या लिखा है? जीव राशि का असंख्यातवा भाग। तो जीव राशि का असंख्यातवा भाग, इसका अर्थ क्या करना है? इसका अर्थ यह करना है कि जीवों में जो मिथ्या दृष्टि राशि है, अब बताओ संसारी जीव जितने, सारे प्रकार के जीव ले लो, सारे प्रकार के जीव ले लो, जीव राशि अक्षय अनंत है, उसमें सम्यक दृष्टि ज्यादा है क्या मिथ्या दृष्टि ज्यादा है? मिथ्या दृष्टि ज्यादा है कि नहीं है? और मिथ्या दृष्टि जीव संसार राशि से थोड़े से कम है। मिथ्या दृष्टि संसार राशि से थोड़े से कम है। मतलब मिथ्या दृष्टि की राशि कहो या फिर मोटा मोटी में जीव राशि कहो, दोनों कभी कभी एक ही हो जाती है। ये बोली भाषा जैसी होती है ना? अगर मान लो आपने अंगूठी बनाई, अंगूठी सब लोग समझते हैं सोने की अंगूठी। हाँ, मतलब चेहरे ऐसे मत करो कि सोने की अंगूठी नहीं समझते सब लोग। वो कितने की बनी? 9 ग्राम और 500 मिली की बनी। 9 ग्राम और 500 मिली की। हम क्या बताएंगे? 10 तोले की बनाई। 500 मिली तो कम है। जब प्रधान वर्णन करेंगे तो क्या करेंगे? 10 तोले की बनी है। आप शादी में बोलते कि नहीं बोलते हो? अरे कंगन कितने के दिए? बिटिया को कंगन बनाए 5 तोले के बनाए। अब उसका एक्चुअल जाकर के हम लोग कहेंगे तो 5 तोले को 100-200 मिलीग्राम कम ज्यादा हो सकता है।
अगर प्लस भी है तो भी एक राउंड फिगर बताते कि नहीं बताते? तो यहां पर जो जीव राशि बटा असंख्यात लिखा है वो राउंड फिगर है समझने का। सब लोग राउंड फिगर समझते हैं। क्लियर है भाई? अब राउंड फिगर समझे थे पहले, अब एक्चुअल को आचार्य भगवान बता रहे हैं। एक्चुअल कितनी है? वो जीव राशि मतलब मिथ्या दृष्टि जीव राशि लगा लेना, और असंख्यात मतलब असंख्यात लोक प्रमाण लगा देना। तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि का असंख्यात लोक प्रमाणवा भाग, ये गुणकार है शून्य वर्गणा क्रमांक 2 का। क्लियर है? भावार्थ से, शब्दार्थ से भावार्थ तक पहुंचे? पूर्णिमा दीदी पहुंच गए क्या? पहुंच गए। हाँ, डॉक्टर बैना दीदी बोलिए। अनम्यूट करिए दीदी। समस्त जीव राशि तो अक्षय अनंत है, और उसमें आपने बताया कि मिथ्या दृष्टि बहुत कम है। तो मिथ्या तो दृष्टि मिथ्या दृष्टि बहुत उससे कम कैसे थोड़ी होगी? कम है। मिथ्या दृष्टि उससे थोड़ी कम है। मिथ्या दृष्टि भी अक्षय अनंत है कि नहीं है? हाँ, अच्छे ना। तो कम कम तो है, तो अक्षय अनंत के भी अनंत भेद हो जाएंगे ना। अक्षय तो विशेषण है, कभी न खत्म होने वाली। अनंत एक ही व्याख्या, एक ही संख्या है क्या? नहीं, बहुत है वो। अनंत इज अ रेंज, और उस रेंज के सारे अनंत ही है। हम्म। तो जीव राशि भी अक्षय अनंत, मिथ्या दृष्टि राशि भी अक्षय अनंत, क्योंकि तो अभव्य फिर के वो बहुत, तो अभव्य वो के मिनिमम अमाउंट कैसे होगा फिर? आप, अरे भाई सुनो तो सही। हाँ अभव्य जी। राशि जो है, प्रधान वर्णन और गौण वर्णन समझते हैं दोनों। जी। अभी मैंने आपको बता दिया था 5 तोले के कंगन और 100 मिली, जी। दोनों जगह पर आप प्रधान वर्णन में 5 तोले के कंगन नहीं बोलोगे, जी। और जब चेक करने के लिए जाओगे तो सूक्ष्म वर्णन में आप एग्जैक्ट बताओगे, है कि नहीं है? तो पहले ये जो यहां पर लिखा है कि जीव राशि का संख्यात्व भाग, ये राउंड फिगर प्रधान वर्णन है, किंतु आप इसको एकांत ना पकड़े, इसलिए सूक्ष्म वर्णन आगे गाथा में कर दिया। उन्होंने बोल दिया ये जो जीव राशि है, ये जीव राशि मिथ्या दृष्टि जीव राशि है। अच्छा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल जीव राशि से मिथ्या दृष्टि जीव राशि पर थोड़ी सी कम है। वो भी अक्षय अनंत, ये भी अक्षय अनंत, तो कम है, तो एक्चुअल सूक्ष्मता में जो है वो हम बता रहे हैं। ठीक है? धन्यवाद, समझ में आ गया। हाँ। अब असंख्यात का भाग लगा दिया, असंख्यात का भाग लगा दिया। असंख्यात के बहुत सारे भेद हो सकते हैं, कौन सा वाला असंख्यात? क्योंकि एक लोकाकाश के प्रदेश भी असंख्यात है। आचार्य के उतना वाला नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण लगा देना, मतलब बड़े वाले असंख्यात का भाग लगा देना। तो बड़े वाले असंख्यात का भाग लगाएंगे तो लब्ध अलग तरीके से प्राप्त होगा। तो इसीलिए यहां पर जो पीडीएफ में सामने आपको दिख रहा है, ये प्रधान वर्णन है, गाथा के अंत में जो बताया है वो सूक्ष्म वर्णन है। ठीक है? बस यही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं। सब लोग पहुंच गए आपको उस गाथा तक? चलिए अब चलते आगे। तो उस गाथा तक वापस चल जाते हैं, यहां तक की बातें तो हमारे पास आ गई। हाँ, तो आप कहां तक आए थे? गाथा क्रमांक 599 में उन्होंने कहा था कि उसके आगे की वर्गना वर्गना गुणकार उसका क्या है? असंख्यात लोक से भाजित मिथ्या दृष्टि जीव राशि है। चलो ये हो गया। अब आगे चलते हैं गाथा क्रमांक 600। गाथा क्रमांक 600 में क्या कहा है? वो कहते हैं कि उससे, अब 600 नंबर गाथा क्या है? वो कहते हैं सेड़ी सुई पल्ला जगपदरा संख भाग गुणगारा अप पण अवराधो उक्क से होंती नियमेन। तो 600 नंबर में ये कह रहे हैं कि उसके आगे, अब किसके आगे? शून्य वर्गणा के आगे, 2 नंबर की शून्य वर्गणा के आगे, वहां पर क्या है? उसके आगे का गुणकार क्रम से श्रेणी का संख्यात्वा भाग है। तो अगली गाथा, अगली आपके सामने मैंने अभी वही वही रखा है। अगली कौन सी वर्गणा है? बादर निगोद वर्गणा। बादर निगोद वर्गणा के जघन्य से उत्कृष्ट कितना लिखा है? देखो, श्रेणी का असंख्यात्वा भाग लिखा है। तो आचार्य भगवत गाथा में कह रहे हैं वो श्रेणी का असंख्यात्वा भाग है। फिर उसका क्रम से आगे बता रहे हैं। क्रम से आगे मतलब अगला तो कितना है? सुच्चंगुल का असंख्यात्वा भाग। तो अब आगे वाली देख लेते हैं, अगली वाली वर्गणा। अगली वाली वर्गणा है 3 नंबर की शून्य वर्गणा। इसमें कितना है? देखो गुणकार, सुच्चंगुल का असंख्यात्वा भाग है क्या? है, सुच्चंगुल का असंख्यात्वा भाग है।
उसके आगे क्रम से कितना है, पल्य का असंख्यातवा भाग। अगली अगली वर्गणा है सूक्ष्म निगोद वर्गणा, उसका गुणकार कितना है, पल्य का असंख्यातवा भाग। अब चलते हैं उसके आगे, और आगे अंत में कितना है, जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग, मतलब शून्य वर्गणा क्रमांक 4, उसका कितना है, जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग। मतलब जहां अनंत गुना था वहां अनंत गुना, उसके अंतर्गत आने वाले अनंत कौन कौन से हैं वो बताया, उसके आगे के जितने भी है वो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, और या फिर असंख्यात असंख्यात गुण का है तो कौन सा है वो भी वहां पर उन्होंने उसका सूक्ष्म वर्णन कर दिया। ठीक है, कहां तक पहुंचे, चौथी शून्य वर्गणा तक पहुंच गए। चौथी शून्य वर्गणा कितनी है, जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग, वहां तक की ये शून्य वर्गणा है। तो ऐसा 600 नंबर की गाथा तक हो गया। अब 601 नंबर की गाथा में चलते हैं, क्योंकि महास्कंद का तो पहले से बात बता करके हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 601 नंबर में। अब 601 नंबर की गाथा जो है मैं आपके सामने ला रहा हूं। छह सौ एक नंबर की गाथा। अब वो कह रहे हैं, यहां से शेयर भी कर रहा हूं ताकि आप शब्दार्थ देख लो, एक ही गाथा का शब्दार्थ रह गया है। दिख रही है, चलिए आचार्य कह रहे हैं, हेट्टिव उक्कसपुन रुवहीयम उवरीमम जहन्नम कु। पुद्गल की 23 वर्गणाओं में अपने नीचे से उत्कृष्ट वर्गणा हेट्टिव उक्कसपुन, इसमें क्या है, एक अंक मिलाने पर ऊपर की जगह, क्योंकि उत्कृष्ट उत्कृष्ट का प्रमाण तो बताते गए ऊपर की गाथाओं में, जगह का प्रमाण कौन बताएंगे, जगन्य का प्रमाण कौन बताएंगे। तो जगन्य के प्रमाण के बारे में उन्होंने कह दिया कि जगन्य का प्रमाण निचली वाली जो वर्गना है उसमें एक मिलाने से आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 601 गाथा का पूर्वार्ध में बता दिया, और उत्तरार्ध में क्या कह दिया, उत्तरार्ध में कह दिया इदिते विसवियप्पा पुग्गल दव्वाहु जिन दिठा। इस प्रकार से ये 23 वर्गणाएं पुद्गल की होती है, ऐसा श्रुत केवली जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो इस प्रकार से इन 8 गाथाओं के द्वारा केवली भगवान की वाणी हम तक पहुंची। अब उस प्रश्न तो आते हैं, यहां तक की बातें क्लियर है, किसी को शब्दार्थ और एक्चुअल पीडीएफ में लिखा है उसका मेल नहीं बैठ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ डॉक्टर मधु दीदी बोलिए। नहीं, अच्छा निकाल दिया, कोई बात नहीं। तो किसी को कोई है इसके ऊपर जिज्ञासा? नहीं। अब प्रश्न की तरफ आते हैं कि भाई ये सबको पढ़ने से फायदा क्या। अगर ये नहीं पढ़ा तो मोक्ष नहीं होगा, ये नहीं पढ़ा तो मोक्ष, कुछ भी नहीं पढ़ा तो मोक्ष तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि मिनिमम जितना चाहिए उतना तो भर करके आया है अंदर। ये कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी मोक्ष तो हो जाएगा, किंतु अगर इसको पढ़ा तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, अगर इसको पढ़ा तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा। क्यों? आपका श्रद्धान और पक्का हो जाएगा, और पक्का श्रद्धान होने से मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे, और जब मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे सम्यक्त्व में टिके रहेंगे तो संसार जल्दी कट जाएगा। क्लियर है? इसके बारे में इस जो 8 गाथा जो है सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की जो महानता है, वो क्यों हमारे लिए अनंत उपकारी है, क्यों उनका स्मरण हम हर रोज कर रहे हैं। रोंगटे खड़े होते जब इस भावना को पहुंचता हूं। आपको पता होना चाहिए जो अभी 8 गाथाओं के द्वारा हमने जो ये वर्णन पढ़ा, ये धवला जी की पुस्तक क्रमांक 14 का सार है। धवला जी की पुस्तक क्रमांक 14 600 पन्नों की है। कितने पन्ने उसमें? 600 पन्ने हैं, और 600 पन्नों का सार आचार्य भगवंत ने 8 गाथाओं में भर दिया।
और 8 गाथाओं में भरने से, जिसके ऊपर हमारे पिछले, आज ये 11वीं क्लास है, टोटल मिलाकर के 15 घंटा हमने इसके ऊपर चर्चा की है। आपने और हमने मिलकर के 15 घंटे इसके ऊपर चर्चा की है। तो इन 15 घंटे के ऊपर चर्चा करने के पश्चात हमें वो लाभ ऑलमोस्ट प्राप्त हो रहा है, भले बूंद की अपेक्षा से ही सही, कि हम लोगों ने धवला की 14वीं पुस्तक का अभ्यास अध्ययन कर लिया, भावों से उन ग्रंथराज को छूना, षट खंडागम को छूना, अर्थात धरसेन महाराज के, पुष्पदंत भूतबली महाराज के चरणों को छूना है। और धरसेन पुष्पदंत भूतबली महाराज के चरणों को छूना अर्थात परंपरा से अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु महाराज के चरणों को छूना है। और उनके चरण छूना मतलब गौतम स्वामी महामुनिराज के चरण का स्पर्श करने जैसा है। और जब उनका स्पर्श हो गया तो वर्धमान महावीर स्यादवाद सूर्य भगवान का भी स्पर्श हो ही गया। बोले अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान की जय। तो ये फायदा है। अब बताओ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग मानते फायदा हुआ, क्योंकि इसके बिना भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं होता। इसके बिना, इस ज्ञान के बिना भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं होता। ज्ञान नहीं लिया, भक्ति करके, दूसरा मार्ग है, दूसरा मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। पर क्या हम उस भक्ति करने में सक्षम हैं? क्या हम भक्ति करने में सक्षम हैं? क्या हमारी भक्ति गौतम स्वामी की जैसी भक्ति है? जयति भगवान हेमाम, वो जो प्रचार विजृंभता जैसी चीजें हमारे मुख से बाहर निकल रही है, क्या हमारी भक्ति मानतुंग आचार्य महाराज की जैसी है कि हम स्तोत्र भगवान का बोल रहे हैं और ताले टटाटट टूट रहे हैं, आंखों की रोशनी वापस आ रही है हम लोगों में वो भक्ति? जब हमें वो भक्ति नहीं है तो सिर्फ भक्ति का मार्ग लेना हमारे लिए ठीक है? तो हमारे लिए भक्ति के साथ साथ में ज्ञान का मार्ग भी लेना आवश्यक है। और इसीलिए ये मार्ग भी हमको चाहिए। तो भक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग, ये स्वाध्याय का मार्ग, ये दोनों मार्ग हमको लेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। क्लियर है? और मैं पर्सनली चाहता हूं कि ये जो, और आचार्य महाराज ने उस दिन भी, पहले दिन ही आचार्य महाराज ने इसके ऊपर टिप्पणी कर दी थी कि ये 23 वर्गणाओं का, और वो कौन से आचार्य महाराज सोच रहा, 40 वर्षों से जिन्होंने पिच्छी का मंडल हाथ में लिया है, 40 वर्षों से, मतलब, और इतना गहन उनका अध्ययन है, गाताएं मुखोद्गत है। जब गुरुओं के मुख से ऐसा आता है कि इन 23 वर्गणाओं का जिसको ज्ञान हो जाए उसको सम्यक दर्शन हो जाए, इतना महत्वपूर्ण विषय था। ठीक है, तो इसलिए इनको बार बार, जिसको नहीं समझ में आया है तो बार बार, अगर समझ में नहीं आता तो कमी हम में है, पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा, उससे भागने में पुरुषार्थ नहीं होगा। तो इन 23 वर्गणाओं का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। स्वरूपाधिकार जो है वो भी यहाँ पर मुख्यता से पूर्ण होता है। अब थोड़ा सा स्वरूपाधिकार का ही भाग जो है, पूर्ण तो नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से पुद्गल का वर्णन अभी भी चालू ही रहेगा। स्वरूपाधिकार हम लोग आगे उसको बढ़ाते हैं। देखो पुद्गल का वर्णन कैसे कैसे किया। परमाणु रूप पुद्गल होता है, स्कंद रूप पुद्गल होता है, ये भी देखा। अब 23 वर्गणाओं के रूप में हम पुद्गल के भेद को जान चुके हैं। ठीक है, अब आचार्य भगवान को पूछा गया, भगवान इतने ही भेद है पुद्गल के? बोले अरे नहीं, ये तो परमाणु की संख्या की अपेक्षा, स्कंद के प्रमाण की अपेक्षा से वर्णन कर दिया, इसके अलावा भी पुद्गल के भेद होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? तो बोले पुद्गल के अब 6 भेदों का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज पुद्गल के 6 भेदों का, अब यहां से आगे वाला प्रकरण जो है वो बिल्कुल आपको इजी लगेगा। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है, यहां पढ़ा है, पंचास्तिकाय में पढ़ा है, द्रव्य संग्रह में पढ़ा है, गोमट सार्जी में पढ़ा है, अलग अलग जगह पर पढ़ा है। ठीक है, तो ये रिविजन जैसा ही हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये बहुत सरल है। तो गाथा क्रमांक 602 603 पुद्गल वर्गणा के ऊपर सारी चीजें क्लियर है। जितना भी समझ में आ गया उतना, सारी तो केवली भगवान को ही क्लियर होती है, किंतु इतना तो क्लियर है। ठीक है, चलिए 602 603। हाँ, मुझे अब समझ में आ गया है। मुझे आप लोग जल्दी से हाँ क्यों नहीं बोलते हो? मतलब आपके दिमाग में ये रहते कि अगर हाँ कैसे कहो, वो तो केवली भगवान के सारी समझ में आती, तो मेरे तो नहीं आती, तो मैं इसीलिए आप लोग हाँ नहीं बोलते। अब समझ में आ गया है कि नहीं है? ठीक है, चलिए गाथा क्रमांक 602 603 आपके स्क्रीन के ऊपर।
दिख रहा है? चलिए। उड़वी जलम छाया चौरिंदीय विषयकम परमाणु छ विहभेयम भणियम पोगलदौवम जिनवरेहिम बादर 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 सुहम च सुहमथूलम च सुहमम च सुहम सुहमम च धरादीयम होदि छ भेयम। आचार्य भगवान पहले दृष्टांत दे रहे हैं पहली गाथा में 6 भेदों का, और दूसरी गाथा में आचार्य भगवान उन 6 भेदों के नाम बताएंगे। ठीक है, तो पहला वो बता रहे पुड़वी, पुड़वी मतलब पृथ्वी। पहला दृष्टांत है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है छाया, चौथा है 4 इंद्रियों के विषय। हाँ, ये सुनते ही पहले दिमाग में आता है भैया विषय तो पंचेंद्रिय के होते हैं, 4 क्यों ले लिया? आएगा समझ में। 4 चौरिंद्रिय, क्योंकि 4 इंद्रिय के विषय। ठीक है, क्योंकि शब्द है चौरिंद्रिय विषय, 4 इंद्रियों के विषय। फिर कहते हैं कर्म अर्थात कार्मन वर्गणा, और फिर परमाणु। ये है छ विह भेयम भणियम, ये 6 प्रकार के भेद बताए गए हैं। किसके? पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य के हैं। किसने बताए हैं? पंकज भैया ने नहीं बताए। जिनवरे हिम, जिनवर जित, मतलब बातें आप जो सुन रहे हो जिनेन्द्र भगवान की है। ठीक है ना, ये बीच बीच में आपको रिमाइंडर दे रहे हैं, ये जिनेन्द्र भगवान बता रहे करके। आगे कह रहे हैं अब इसके नाम क्या क्या है भेदों के? बोले बादर बादर। तो पुड़वी नाम जो दिया था वो किसका दृष्टांत है? बादर बादर का है। जल किसके साथ में लगाएंगे? बादर के साथ लगाएंगे। छाया किसके साथ लगाएंगे? बादर सुहम मतलब बादर सूक्ष्म को लगाएंगे। फिर आगे कौन सा है? चतुरेंद्रिय विषय, चतुरेंद्रिय विषय लगाएंगे सुहम थूलम अर्थात सूक्ष्म बादर, बादर को हो स्थूल को हो अर्थ एक ही है। फिर कार्बन वर्गना सुहमम अर्थात सूक्ष्म, और परमाणु जो है वो मुख्यतः से सुहम सुहम अर्थात सूक्ष्म सूक्ष्म का भेद है। ठीक है, धरादियम होदि छब्बेयम, इस प्रकार से ये जो संज्ञा जो दी गई है, ये संज्ञाएं इस ऊपर के जो 6 भेद आपको बताए गए थे उन्हीं की ये संज्ञाएं, आगम की संज्ञा इस प्रकार से है। नीचे चार्ट में बताया है, सबको पता है। जिस प्रकार से हम लोग काल का वर्णन करते हैं ना, सुकमा सुकमा सुखमा सुखमा दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा, वो जो 6 काल आते हैं वैसे ही ये भी 6 कॉम्बिनेशन है। किसके कॉम्बिनेशन है? बादर और सूक्ष्म के। 2 ही प्रकार का पुद्गल है। पुद्गल इसका मतलब क्या हो गया? जो 23 वर्गणाओं में चर्चा नहीं आई थी बादर और सूक्ष्म की, वो चर्चा अब यहां पर बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से भेद किए गए। 23 वर्गणा के भेद किसके आधार पर थे? स्कंद के प्रमाण की अपेक्षा पर थे। और ये 6 भेद किसके अपेक्षा से है? तो बादरता और सूक्ष्मता इनकी अपेक्षा से है, उनके अल्पभौत्व की अपेक्षा से है। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं, आचार्य भगवत कह रहे बादर बादर कौन होते हैं? तो जिसका छेदन भेदन होता है, जिसको उठा करके अन्यत्र ले जा सकता है। कौन है? पाषाण है, लकड़ी है। ठीक है, ये फिर है बादर। अब बादर में कौन है? अन्यत्र ले जा सकता है, ये ऐसे जो कहते हो गुणधर्म रह गया, किंतु छेदन भेदन नहीं कर सकते। तो बादर बादर और बादर में क्या फर्क है? बादर बादर का छेदन भेदन कर सकते हैं, बादर का छेदन भेदन नहीं होता। तो छेदन भेदन किसका नहीं होता? जो द्रव रूप है उसका छेदन भेदन नहीं होता। तो वो छेदन भेदन जल तेल द्रवरूप पदार्थ जितने होते हैं उनकी चर्चा यहां पर की जा रही है। फिर अगला है, अब बादर में सूक्ष्मता का मिश्रण कर दिया। बादर बादर से बादर में क्या कम हो गया था? बादरता कम हो गई थी। बादर बादर से बादर में क्या कम हो गई थी? बादरता कम हो गई थी। बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, जलेबी से बेसन का लड्डू कम मीठा होता है, बेसन के लड्डू से काजू कतली कम मीठी होती है। तो कम क्या क्या होते गया है? कम क्या होते गया है?
मिठास कम होती गई है। अब और कम मिठास करनी है, कोई भी पदार्थ बहुत मीठा हो गया तो मिठास कम करने के लिए आप क्या करते हो, उसमें दूसरा द्रव्य मिला लेते हो। तो अब यहां से मिठास बादरता कम करनी है, तो बादरता कम करनी है तो क्या करेंगे, सूक्ष्म को मिलाएंगे। तो बादर के साथ में सूक्ष्म को मिला दिया तो नई पर्याय बन गई बादर सूक्ष्म। कौन सा है बादर सूक्ष्म का पहले स्वरूप जानते हैं, जो छेदा बेदा भी नहीं जा सके, जो अन्यत्र उठा करके भी नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा है बादर सूक्ष्म। कौन है, जैसे छाया या प्रकाश। छाया नाम की चीज प्रकाश के अभाव में उत्पन्न होती है, किंतु वो भी पुद्गल। तो प्रकाश और छाया, इसका छेदन भेदन किया जा सकता है क्या, नहीं। तोड़ सकते हो छाया को, नहीं तोड़ सकते। उठा करके लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, है ना। उत्तर भारत के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और महाराष्ट्र कर्नाटक के अभी 5-6 दिनों से भी जानते हैं। कंटिन्यूस बारिश हो रही है, धूप निकल ही नहीं रही है ना। तो 5 दिन के पहले एक धूप को निकाल करके एक बर्तन में रखना था, और फिर जब चाहिए तो उसको लगाना था। कर पाए क्या ऐसा, नहीं कर पाए। करना चाहा पर कर नहीं पाए। तो ये क्या है, ऐसा क्यों नहीं कर पाए, ये बता रहे हैं, क्योंकि वो बादर सूक्ष्म है। अब और बादरता कम करनी है, सूक्ष्मता बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्मता बढ़ा दी, और जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा उसका नाम पहले। जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा गिफ्ट में, उसका नाम पहले आता है कि नहीं आता है, आता है। वैसे यहां पर बादर सूक्ष्म में भी सूक्ष्म था, और सूक्ष्म बादर में भी सूक्ष्म है, पर सूक्ष्म को पहले लिखा। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म का प्रमाण बढ़ गया। बादरता कम करने के लिए सूक्ष्म का प्रमाण और बढ़ा दिया। तो सूक्ष्म बादर कैसा है, नेत्र। अब यहां पर वो चतुरिंद्रिय जो विषय था उसकी चर्चा होगी। मतलब नेत्र को छोड़ करके बाकी 4 इंद्रिय लगा लेना, स्पर्श रस गंध और शब्द, ये 4 विषय हो जाते हैं उसके। तो इन 4 विषयों के जो 4 विषय है, नेत्र को छोड़ करके बाकी के जो 4 विषय है, उनकी अपेक्षा से जो जीव ग्रहण करता है वो मुख्यतः से सूक्ष्म बादर कहलाते। जैसे गंध, इत्र, इत्र की गंध क्या है, इत्र की गंध क्या है, सूक्ष्म बादर। अच्छा, सूर्य का प्रकाश क्या है, बादर सूक्ष्म। और सूर्य के प्रकाश की गर्माहट क्या है, सूक्ष्म बादर। आगे समझ में बात। सूक्ष्म बादर क्यों हो गई, क्योंकि इंद्रियों का विषय है, वो इंद्रिय का विषय। प्रकाश आंखों का विषय है कि नहीं है। मतलब प्रकाश जब तक था, जब तक बादर सूक्ष्म था, बादर 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 और बादर सूक्ष्म जब तक थे, पहले 3 जब तक थे, तभी के सारे पंचेंद्रिय के विषय थे, आया ना। फिर लकड़ी और पाषाण क्यों ना हो जाए, पंचेंद्रिय के विषय थे कि नहीं है। आप पत्थर को देख सकते हो, पत्थर को सुन सकते हो, पत्थर की गंध आती है, पत्थर का स्पर्श होता है, पत्थर को चख करके देखते हो कि नहीं देखते हो, नहीं। क्यों मीनाक्षी दीदी, पत्थर को चखते हैं कि नहीं चखते हैं, बड़ा प्रश्न हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद मीनाक्षी दीदी बोली हाँ चखते तो है। कौन से पत्थर को चखते हो दीदी, बताओ तो जरा, मीनाक्षी दीदी जरा बताओ। सिंधव सिंधव। सैंधव नमक, बहुत बढ़िया, है ना। इसका मतलब हम लोग देखो देखते हो पत्थर, मतलब सब लोगों को रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर लगता है, पर पत्थर के कितने सारे रूप है। और इतना ही नहीं, पत्थर पहनते भी हो, खुद से ज्यादा उसको संभालते भी हो, हीरा रत्न, और उसकी पूजा भी करते हो, नतमस्तक भी होते हो, भगवंतों की मूर्तियां। हाँ, तो पत्थर को नमस्कार थोड़ी किया, उन गुणों को नमस्कार करते हैं। खैर, तो सूक्ष्म बादर के पहले तक, मतलब पहले 3 कैटेगरी तक पंचेंद्रिय का विषय था, और जैसे ही सूक्ष्म बादर में पहुंचे तब नेत्र का विषय हट गया, सिर्फ 4 इंद्रियों का विषय रह गया। क्लियर है, तो ये फर्क है। अब चलते हैं आगे, सूक्ष्म। अब क्या है, बादरता हट गई, क्योंकि इतना सूक्ष्म मिला दिया कि अब वर्णन सूक्ष्म की अपेक्षा से चल रहा है।
अब कौन सूक्ष्म है? जो इंद्रियों से एक भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता, एक भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं करता, किंतु जिसको ज्ञान, विशेष ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, ऐसा कौन है? कार्बन वर्गणा। अवधि ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान से जाना जा सकता है कार्बन वर्गणा को, है ना। कार्बन वर्गणा कह रहे हैं, एक परमाणु नहीं कह रहे हैं। कार्बन वर्गणा, देशावधि, परमावधि, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा से यहां पर मुख्यता से बता, सर्वावधि और परमावधि की अपेक्षा से लगा देना, देशावधि नहीं, परमावधि और सर्वावधि की अपेक्षा से लगा देना। तो वापस याद आ रहा है ना परमावधि सर्वावधि? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उत्कृष्ट कैसे बनता है, जघन्य कैसे बनता है। ज्योत्सना दीदी नहीं पूछूंगा मैं, चिंता नहीं करना। ज्योत्सना दीदी वहां पर ऐसे बैठ रहे, आप पूछेंगे ये पक्का अगला वाला, नहीं नहीं याद, वापस ये याद रखने की चीजें नहीं है। आप लोगों को इतने याद आ रहा है ना, बस काफी। क्योंकि जब भी ज्ञान चाहिए, जाकर के खोल करके ग्रंथ को खोलो, पीडीएफ को खोलो, मिल जाएगा। ये सारी चीजें याद नहीं रहती है, उसके लिए बहुत विशेष कोई ना कोई तो चाहिए। जैसे गुरुदेव होते हैं, वैसे उस प्रकार की चीजें इनको याद होती है। आगे बढ़ते हैं। अब सूक्ष्म सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि इसके आगे कोई पुद्गल की कैटेगरी नहीं है। और वो कहते हैं कि अविभागी पुद्गल परमाणु। क्या कहते हैं? अविभागी पुद्गल परमाणु। अब इसमें थोड़े से आचार्यों की मत भिन्नता है। किसके बारे में? सूक्ष्म सूक्ष्म के बारे में। तो वो क्या है, कैसी है, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? ये ठीक है, बस पहले से जाना था। हो सकता है कि किस प्रकार से बादरता कम होती जा रही है और किस प्रकार के इंद्रिय विषय कम होते जा रहे हैं, ये आप लोगों ने आज कुछ तो हो सकता है कि एक नई उसकी एक आपको अनुभूति हुई होगी। ठीक है, चलिए अब इन्हीं को थोड़ा चित्र रूप में आगे की स्लाइड में दिखाया है, उसको भी देख लेते हैं। दिख रहा है बादर बादर पाषाण, बादर जल, बादर सूक्ष्म छाया, बादर सूक्ष्म, बादर गंध, सूक्ष्म कार्बन वर्गणा और सूक्ष्म सूक्ष्म में परमाणु। नीचे लिखा है, देखिए टिप्पण में, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा क्रमांक 206 की टीका में 6 भेद पुद्गल की अपेक्षा से किए हैं। आप बोलोगे वो पुद्गल की अपेक्षा से, तो फिर ये क्या किसकी अपेक्षा से है ना? इसको पुद्गल के 6 भेद ही तो बताए। आचार्य कह रहे हैं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने वहां पर पुद्गल के 6 भेद बताए हैं। और ये जो बताए जा रहे हैं, पंचाश निकाय की जो टीका है, या यहां पर जो सारी टीका बता गई है, वो मुख्यतः से ये जो भेद किए गए हैं, ये पुद्गल स्कंद की अपेक्षा किए गए हैं। किसकी अपेक्षा से किए गए हैं? पुद्गल स्कंद। तो जब आप पुद्गल की चर्चा करोगे तो आपको परमाणु मिलेगा। जब आप पुद्गल की चर्चा करोगे तो सबसे छोटा कौन मिलेगा? परमाणु मिलेगा। अगर आप पुद्गल स्कंद की चर्चा करोगे तो आपको सबसे कम में क्या मिलेगा? 2 परमाणु का स्कंद मिलेगा, क्योंकि उसके नीचे स्कंद नहीं होता है। स्मिता दीदी बात समझ में आ गई? पुद्गल को मैं छोटा 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 करते जाऊं तो मुझे एक सिंगल परमाणु मिल जाएगा, किंतु पुद्गल स्कंद को मैं तोड़ते 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 जाऊंगा तो सबसे अंतिम क्या मिलेगा? 2 परमाणु का प्रदेश मिलेगा। आप बोलोगे भैया इसको भी तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, पर ये 2 परमाणु को तोड़ोगे तो स्कंद नहीं रहेगा, क्योंकि स्कंद मिनिमम 2 परमाणु से बनता है। इसीलिए पुद्गल की 6 भेद बताए तो परमाणु ले लेना, पुद्गल स्कंद के 6 भेद जहां पर जिन ग्रंथों में बताए हैं वहां पर अंत में 2 पुद्गल परमाणु का स्कंद, ये वहां पर अर्थ ले लेना। तो ये दोनों भी गलत नहीं है, बस बताने के, कथन करने की जो अपेक्षा है वो अलग है। क्लियर है? किसी को नहीं तो लग रहा है ना ऐसा? अच्छा हो गया हमने पंचास्तिका और कार्तिक अनुप्रेक्षा नहीं पढ़ी है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है ना, इसमें ऐसा लिखा उसमें ऐसा लिखा है। जिनको ऐसा लगता है वो तो छूना भी नहीं फिर, है ना, दूर से नमस्तु कर देना। जिसको पुरुषार्थ करना है वो दोनों की विवक्षा को जाने और दोनों को पढ़े।
क्यों? क्योंकि वो दोनों को पढ़ने से मेरा स्यादवाद जो है, मेरी अनेकांतवाद की जो बुद्धि है, मेरा जो ज्ञान है वो प्रगल्भ हो रहा है कि हाँ, इस प्रकार से कथन हो सकता है, इस प्रकार से कथन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसीलिए पंचास्तिकाय की टीका में पुद्गल स्कंद की अपेक्षा वर्णन होने की वजह से उन्होंने परमाणु का ग्रहण ना करते हुए द्वयानुक स्कंद पर, मतलब दो प्रकार, दो अणु के कॉम्बिनेशन का जो स्कंद है वहां तक लेकर के सूक्ष्म सूक्ष्म का कथन किया है, क्योंकि परमाणु स्कंद नहीं है किंतु सर्वावधि ज्ञान का विषय है और देशावधि परमावधि ज्ञान का भी विषय नहीं है। तो कार्बन वर्गणा तक आप जान सकते हो अवधि ज्ञान से, अकेला परमाणु जो है वो अकेला परमाणु सिर्फ और सिर्फ सर्वावधि ज्ञान का विषय है, ऐसे वो तो पहले सब चीजें हमने ये सब देख लिया है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आपके प्रश्नों को भी लूंगा मैं, पहले मुझे जो जो बताना है वो पहला पूरा होने दीजिए। ठीक है, अभी आगे की गाथा में हम लोग नहीं जाएंगे, अब इतना ही रखेंगे, क्योंकि आगे क्या है, अभी आज जो हमने ये चर्चा करी कि स्कंद की अपेक्षा और परमाणु की अपेक्षा, तो स्कंद आपको जानना पड़ेगा स्कंद क्या है, फिर स्कंद को तोड़ेंगे तो देश बनेगा, देश को तोड़ेंगे तो प्रदेश बनेगा, प्रदेश को तोड़ेंगे तो परमाणु बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो वर्णन है ये आगे की गाथा में आएगा, वहां पर पुद्गल के 4 भेद बताएंगे। अब पुद्गल के 6 भेद कहे हैं, आगे भगवान पुद्गल के 4 भेद बताएंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आज इतना ही रखते हैं, समय हमारा आज का पूर्ण हो चुका है। बस एक आध दूसरा प्रश्न सबको समझ में आ गई? 23 वर्गना का वर्णन और आज ये पुद्गल के 6 भेद का वर्णन, तो अलग अलग ग्रंथों में, और इसकी भी आगे चर्चा होगी, इसकी भी आगे चर्चा होगी, क्योंकि आगे हमने एक चार्ट भी दिया है, मेरे ख्याल से यहीं पर आएगा। चलो इसको यहां नहीं लिया है, कोई बात नहीं, पंडित जी ने एक चार्ट रखा था, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम उसको रख देंगे, अलग अलग ग्रंथों में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से पंडित जी ने 601 602 के बाद उतना ही है, नहीं ठीक है, उतना ही रखा है। चलिए, तो उन्होंने मुख्यता से पंचास्तिकाय और स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा इन 2 ग्रंथों की अपेक्षा से कहा है। यहां पर पुद्गल परमाणु तक चले गए हैं, तो पुद्गल परमाणु, क्योंकि कम परमाणु शब्द आ गया, तो परमाणु की अपेक्षा मतलब ये पुद्गल के भेद है, ये पुद्गल के भेद इस अपेक्षा से यहां पर समझ लेना। ठीक है, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा और ये धवला जी सब पुद्गल की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। दीपा दीदी आपका प्रश्न, फिर मीनाक्षी दीदी आपका प्रश्न, 2 प्रश्न ले लेते हैं। चलिए, तो परमाणु सूक्ष्म है तो स्कंद बोले तो 2 का है, तो परमाणु 2 सूक्ष्म सूक्ष्म है। सूक्ष्म सूक्ष्म है, तो एक ही परमाणु बोले तो एक ही अणु होना, हाँ, और स्कंद बोले तो 2 का होगा, 2 से ऊपर का। 2 से ऊपर का होगा, और 2 का स्कंद जो है वो भी सूक्ष्म सूक्ष्म में ही आएगा। हाँ, पर कार्बन में भी जाएगा क्या वो? 2 का है तो कार्बन वर्गना कहोगे तो अभी 23 प्रकार की वर्गना देख करके आ गए हैं। कार्बन वर्गना की जगन्य कैसे बनती है, कितने परमाणु का स्कंद है? हाँ, कार्बन अनंत 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 परमाणु का स्कंद है, तो वो फिर सूक्ष्म सूक्ष्म में नहीं आएगा, वो सूक्ष्म में आएगा। क्यों सूक्ष्म में आएगा? क्योंकि इंद्रिय का विषय नहीं है, इसलिए सूक्ष्म में आएगा। तो 23 में की कार्बन वर्गना है तो वही, काजू कतली है, आप डिब्बे में रखो या मिठाई की दुकान में रहो, तो वो तो वही है। ठीक है ना, बोले तो एक परमाणु बोले तो भी, और 2 का स्कंद बोले तो भी वो बराबर सूक्ष्म सूक्ष्म में दोनों ही जाएगा। सूक्ष्म सूक्ष्म में ही आए। मीनाक्षी दीदी, भैया जी इसमें लिखा है प्रत्येक शरीर वर्गणा, बादल निगोर वर्गणा और सूक्ष्म निगोदिया वर्गणा ये तीनों सचित्त है, जीव सहित है, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा भी एक वर्णन आता है कि सचित्त उनको मानने में वो पुद्गल की अपेक्षा सचित्त नहीं मानी गई है, क्योंकि वो जीव से वहां पर जाकर के जीव की अपेक्षा उनमें जीव विराजते हैं, इसलिए योनि वगैरह की अपेक्षा से जैसे सचित्त योनि मानी जाती है, वैसे उनको सचित्त कहा गया है। तो ये अलग अलग तरीके से उनको सचित्त माना जाता है, तो ये उसके पुद्गल की विभाव पर्याय जैसा मान सकते हो, क्योंकि वो तो है तो अजीव, अजीव काय ही है। ठीक है ना, तो वो जीव काय तो नहीं बनेगा, पर किसी अपेक्षा से उसको कहा जाता है। रूबी दीदी,
और भी प्रश्न आ रहे हैं, चलो आज पूर्ण कर ही देते हैं। रूबी दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, हम्म। भैया जी, हवा को हम कौन से वाले में रखेंगे? सूक्ष्म बादर सूक्ष्म में या सूक्ष्म बादर? देखो, या अभी आपके प्रश्न का उत्तर हम आचार्य भगवान की अपेक्षा से देते हैं। हम डायरेक्टली रट्टा नहीं मारेंगे किसके अंदर आते हैं। उन्होंने जो एक 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 कैटेगरीज दी है और उसकी जो अपनी टेस्ट दी है, उस टेस्ट की अपेक्षा से जाते हैं। चलिए अब यहां से वापस वो जो 6 है, वो 6 को यहां से मैं आपको, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्वाध्याय रहेंगे, उनको अगर किसी पर्टिकुलर उदाहरण को कौन सी कैटेगरी में डालना है तो कैसे देखेंगे, उसके लिए भी एक एक्सरसाइज कर ही देते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, चलिए, आपने क्या कहा, अभी कौन सा उदाहरण लिया? हवा का। देखो, फिर से मैं यहां से शेयर करता हूं। अब कौन सी कैटेगरी में जाएगा? देखो, हवा, जिसका छेदन भेदन होता है और अन्यत्र ले जा सकता है। हो सकता है क्या? ले जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमें स्पर्श तो महसूस होता है उसका। हवा को लेके जा सकते, क्यों नहीं लेके जा सकते? हवा को ऑक्सीजन हवा का को। सिलेंडर क्या है? हम्म। ऑक्सीजन को सिलेंडर में बंद करके लेके जा सकते कि नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा हाँ सकते। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर हवा को तो बंद किया जा सकता है, इधर से उधर लेके जा सकते हैं, किंतु उसका छेदन भेदन नहीं होगा। हम्म। तो किसमें आएगी? वो बादर में आएगी, 2 नंबर की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है। और जो भाव वर्गना होती है भैया जी, उसको हम किस में रखें? पहली बात, भाव और वर्गना दो ऑपोजिट है। भाव अच्छा। जीव का, जीव हो गया, और वर्गना पुद्गल हो गई। तो भाव वर्गना नाम से कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। द्रव्य वर्गना होती है या फिर भाव होता है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, तो यानी कि भाव इन कैटेगरीज में नहीं आएगा? आएगा नहीं, क्योंकि वो पुद्गल नहीं है, पुद्गल के भेद है। ठीक है। चलिए, ठीक है बहुत भैया। बढ़िया। मधु दीदी। वंदना भैया। भैया, सूक्ष्म सूक्ष्म में अगर 2 का स्कंद अपन ने लिया है, तो 2 ऑनवर्ड्स के स्कंद सारे फिर सूक्ष्म में आएंगे ना? देखो, अब कहां तक के आएंगे उसके लिए उन्होंने कैटेगरी सूक्ष्म की क्या दी है कि भाई इंद्रिय से ग्रहण नहीं, ये ठीक है, किंतु देश परमावधि से जाना जाए। हम्म। मतलब जो जघन्य अवधि ज्ञान है वो जान सकता है उसको। तो जघन्य अवधि ज्ञान जहां तक जानता है, अब कहां तक जानता है जघन्य अवधि ज्ञान? अ, थोड़ा बहुत किसी को याद आ रहा है? हाँ दीपिका रूपी जी। पदार्थ, रूपी पदार्थ। जानेगा तो रूपी पदार्थ को ही। चारमान वर्गना को जानता है क्या? नहीं नहीं नहीं, चारमान को, ज्ञान मार्गणा को निकालो। जिनके चारमान सामने है, वर्गना को। जिनके सामने है ज्ञान मार्गणा को निकालो। अच्छा चलो, आज होमवर्क ले लो, उस बहाने से ज्ञान मार्गणा का कवर खुल जाएगा, है ना, बंधन में बांध करके जो रखा हुआ है। जी, ये पढ़ूंगी आप। हाँ, तो अब जघन्य अवधि ज्ञान जो जान रहा है उसको यहां पर ले लो आप, रूपी पदार्थ वाला। तो आप एग्जैक्टली जघन्य अवधि ज्ञान को लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जघन्य अवधि ज्ञान तो आपको मुझे सब बादर स्कंदों को भी जानता है। तो हमें क्या देखना है कि भाई अवधि ज्ञान कहाँ तक जान रहा है, देश और परमावधि से जाना जाए। अब इसका और सूक्ष्म हो सकता है कि कहीं तो नवलाजी में लिखा भी होगा, यहां पर उसका नहीं आया है कि सूक्ष्म का अंत कहां पर, मतलब इन कैटेगरी का एंड कहां तक होता है। बस थोड़ी बहुत उन्होंने यहां पर उसकी चर्चा की है, और डिटेल्स में चर्चा यहां पर नहीं आई है कि इसके जैसे जघन्य और उत्कृष्ट जैसे रेंज थी, वैसे सूक्ष्म की जघन्य की रेंज और उत्कृष्ट की रेंज कहां पर है, ये वर्णन आगम में होगा, किंतु यहां पर तो नहीं है। फिर उसको ढूंढ करके लाएंगे, आज नहीं तो कल लाएंगे। ठीक है। जी भैया, एक और क्वेश्चन था भैया। ये जो आपने बोला हवा बादर में आएगी, तो फिर वो स्पर्श में भी तो आती है, तो सूक्ष्म बादर में क्यों नहीं आएगी? हमें हवा का ही तो स्पर्श एक होता मिनट है। एक मिनट एक मिनट, सूक्ष्म बादर में आपको ऊपर से जो आ रहे हो एक एक प्रॉपर्टी कम करते आ रहे हो आप। जी। तो बादर से बादर सूक्ष्म में तभी जाएगा जब छेदन भेदन भी नहीं होगा और अन्यत्र ले भी नहीं जा सकेगा, तब तीसरी कैटेगरी में आएगा। और जो तीसरी कैटेगरी में नहीं आता वो नीचे की कोई कैटेगरी में नहीं आएगा।
ये 6 कैटेगरीज एक दूसरे से रिलेशन से है। ऐसा नहीं होगा कि कोई पहली कैटेगरी में भी आता है और छठी कैटेगरी में भी आता है, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, लेकिन जैसे अपन ने डेफिनेशन में ये लिखा सूक्ष्म बादर में कि जो 4 इंद्रियों से महसूस किया जा सके वो परिभाषा उसके ऊपर की, जैसे पहली प्रतिभा और दूसरी प्रतिभा की परिभाषा कैसे करोगे, तीसरी प्रतिभा की परिभाषा कैसे करोगे। तीसरी प्रतिभा में सिर्फ इतना लिखा है सामायिक को 3 बार करना है। तो क्या अकेले सामायिक को, तो अगर कल कहूं कि मैं 12 व्रतों को नहीं पालूंगा, मैं सिर्फ नहीं, 3 बार सामायिक करूंगा, तो मेरी तीसरी प्रतिभा हो जाएगी क्या? मतलब तीसरी प्रतिभा में पहले के 2 अध्यारूत है। वैसे ही यहां पर चौथी की परिभाषा जो लिखी है उसमें पहले के 3 की परिभाषा नहीं आएगी, तब जाकर के चौथी की उत्पत्ति होगी। ये अर्थ है इसका। मतलब सूक्ष्म बादल की परिभाषा ऐसी होगी जिसका छेदन, जो छेदा भी ना जा सके, अन्यत्र भी ले जा सके, और जो चतुरेंद्रिय के द्वारा, नेत्र के अलावा चतुरेंद्रिय के द्वारा ही जाना जा सके, वो सूक्ष्म बादल। तो जैसे वो 4 इंद्रियों के एग्जाम्पल में अपन कैसे लेंगे? मतलब अपन ने जब भी बात की पत्थर, वो सेंधे नमक वाली की, वो रस में आ जाएगा, फिर सुगंध आ जाएगा, फिर कुछ हमें जो सुनाई दे रहा है। मैंने टेम्परेचर बताया ना, स्पर्श में टेम्परेचर आएगा। जी जो जी। आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है। प्रकाश आंख से दिख रहा है तो 5 इंद्रियां काम कर रही है, किंतु टेम्परेचर सिर्फ स्पर्श से लिया जा सकता है, आंखों से नहीं। मतलब स्पर्श इंद्रिय बाकी 4 इंद्रियों से आ गया। जी 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 ठीक है जी भैया, हुआ। थैंक यू। अब आम में मिठास है, तो आम की जो मिठास है वो पुद्गल है। आम की जो मिठास है वो पुद्गल है। क्यों? वो पुद्गल का गुण है, तो जो पुद्गल का गुण है वो पुद्गल है। कैसे जानोगे? देख करके तो नहीं जान सकते, ऊपर से आम मीठा है कि खट्टा है, चखने के पश्चात ही जानते हो। तो किस में आएगा वो मिठास गुण? किस में आएगा? तो सूक्ष्म बादल में आएगा। शब्द को आंखों से देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं, तो इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है, किंतु आंख से नहीं हो रहा, बाकी 4 से हो रहा है। तो इस प्रकार से लगा लें। ठीक है। मधु दीदी, आपका संपर्क तो नहीं टूटा? एक बार चेक कर लेना। 1 मिनट। चलो, और अभी जो 3 हाथ ऊपर है उन्हीं को ले लेंगे। प्रमोद जी, नीना दोषी जी और पूर्णिमा जी। ऑलरेडी समय हो चुका है। ठीक है, प्रमोद जी जल्दी से बोलिए, फिर नीना दीदी, फिर पूर्णिमा दीदी। अभी जो परिणाम और भाव लिए थे वो किस कैटेगरी में आएंगे? कौन से वाले? परिणाम हुए या भाव हुए? भाव जो बात हुई थी, भाव की चर्चा जो है वो जीव की चर्चा है, वो पुद्गल में नहीं है। परिणाम भी। परिणाम किसके हो रहे हैं? परिणाम शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि परिणाम शब्द के बहुत सारे अर्थ आते हैं। जैसे वो अच्छा, जैसे जो है, जो ज्ञान का विषय है, क्या नाम है, अवधि कान की बात कर रहा हूँ, क्या नाम, उन पर ज्ञान के विषय तो विचार होते हैं, वो विचार किस में आएंगे? विचार नहीं दिखते उनको, वो रूपी पदार्थ दिखता है जिसका वहां पर क्योंकि दोनों का विषय रूपी पदार्थ है। अवधि और मनपर्य का विषय जो है वो मनपर्य। अगर मान लीजिए आपको क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके मन में क्रोध भावना को नहीं जान पाएंगे, किंतु आपके मन में जिसका विषय चल रहा है उसका वो विषय जान पाएंगे, उस व्यक्ति को देख पाएंगे, विषय को देख पाएंगे। मतलब रूपी पदार्थ को ही देख पाएंगे, वो भावनाओं को नहीं देख पाएंगे। मतलब अरूपी हो गए भाव, सारे अरूपी। बिल्कुल बिल्कुल। नीना दीदी, उसके बाद पूर्णिमा दीदी, अंतिम। हाँ भैया जी, वो बादल सूक्ष्म में छाया बताया है ना, वो यानी अपनी परछाई। अपनी परछाई। हाँ, वो क्या यानी जो भी परछाई हो वो कैसे आ सकता है? परछाई पुद्गल है। परछाई पुद्गल है। बिल्कुल पुद्गल है। कैसे पुद्गल है? प्रकाश तो नहीं है, किंतु क्या प्रकाश 100% नहीं है? दिखाई दे रही है ना? हाँ हाँ, तो क्या है वो? 6 द्रव्य में से कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। हाँ, बस हो गया उत्तर। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो प्रकाश के अभाव में छाया होती है, ऐसा कहने से प्रकाश के अभाव में मतलब 100 जितना प्रकाश है उसके अभाव में है,
तो अच्छा छाया तो अलग अलग प्रकार की होती है, डार्क भी होती है। हाँ 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 ठीक है, चलिए ठीक है हाँ। पूर्णिमा दीदी। पन्ना भैया जी। हम्म भैया जी जैसे ये बादर 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 और बादर सूक्ष्म, तो हम्म यानी कि ये तीन तो अपन पंचेंद्रियों के विषय से अपन उसको ग्रहण कर सकते हैं, जान सकते हैं। और जो चौथा विषय वो चक्षु को छोड़कर चार विषय से जाना जाएगा। और जो कारमान है तो वो एक कोई भी मिनट इंद्रियों को ग्रहण नहीं करेगा। एक मिनट, कारमान आपने वर्गणा। एक मिनट, आपने पंचेंद्रिय किस अपेक्षा से क्या कहा मैंने समझाने में? यानी कि पहला जो बताया बादर 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 और बादर और सूक्ष्म, ये हम्म तो ये तो अपने पांच इंद्रियों से यानी कि उसको अपन वो कर सकते, हाँ, उसका मतलब विषय पांचों अपन इंद्रिय का जान विषय सकते। बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक, पांचों इंद्रिय का विषय। मुझे लगा पंचेंद्रिय जानते नहीं, चार इंद्रिय वाले भी जानेंगे, तीन इंद्रिय वाले भी जानेंगे, तो पंचेंद्रिय का विषय ऐसा कह देना। पंचेंद्रिय में से कोई किसी का भी विषय बन सकते हैं, और जो चौथा वेद है वो चक्षु को छोड़कर चार चार का विषय बाकी बन चार का जाएगा। विषय बन सकता है। हाँ। और जो ये पांचवा नंबर का है, अपने जो कारमान रगड़ा दी है सूक्ष्म की, तो हम्म वो तो एक भी को भी ग्रहण नहीं करेगा ना वो तो, एक ही इंद्रिय को, एक भी इंद्रिय को ग्रहण नहीं करेगा। लिखा इसलिए है वो ना, सूक्ष्म इंद्रियों कहा से है। ग्रहण ना होवे। इसलिए उसको सूक्ष्म कहा है। और तो फिर मतलब जो मति आखिरी का ज्ञान क्या से, गिनेंगे? जो मति ज्ञान से ग्रहण नहीं होता है, वो मुख्यतः से अवधि ज्ञान की तरफ गए। और आखिरी का क्या बोलेंगे सूक्ष्म सूक्ष्म का? सबसे अंत में जो स्कंद रूप नहीं है किंतु सर्वगोचर है, मतलब अस्तित्व में तो है, और इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो, वो तो ऊपर के ऊपर चला गया, वो वापस यहां लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो ऊपर वाले की क्या कैटेगरी थी, जो देश परमावधि से भी जाना जा सकता है, अगर वो जाना जा सकता है तो अगला वाला उससे आगे वाले से जाना जाएगा। अकेला सर्वावधि से जो जाना जाता है उस अपेक्षा से लगा लें। सरावादी से जानेगा वो आखिरी का आ जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। और भैया जी कल का ये विषय रह गया था मेरा पूछना, कि जैसे कल आपने बताया था कि जितने भी अकृत्रिम चीजें हैं, जैसे मंच मेरु है कि 8 पृथ्वियां है कि देव विमान है, तो वो सब अपने महास्कंद में अपन ने ले लिए। तो फिर उसके अंदर आपने ये बताया था कि जो असंख्या, वो असंख्या तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन वो भेद पहले बताया कि भेद और संघात से नहीं बनते। और फिर आपने ये बताया था कि जगन उत्कर्ष के बीच में रहने से उससे भेद और संघात हो जाता है। तो ये एक बार नहीं आया, एक बार आया, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। नहीं 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 नहीं, आपको ये समझता है कि महास्कंद की चर्चा कर रहे हैं कि महास्कंद वर्गना की कर रहे हो। महास्कंद एक ही है, महास्कंद वर्गना अलग अलग प्रकार की है। महास्कंद वर्गना अलग अलग प्रकार की है, मतलब आज हो सकता है, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था, कल की क्लास आप देख लेना, 1,500 उसका मिनिमम रेंज 1,001 है, मैक्सिमम 2,000 है। तो आज महास्कंद आपको 1,500 का दिखेगा, कल महास्कंद आपको 1,600 का दिख सकता है, आज 1,400 का दिख सकता है, कभी 1,200 का दिख सकता है। तो ये महास्कंद वर्गना जो है अलग अलग प्रकार की है, इसलिए उनसे महास्कंद तो बनता है, किंतु अलग अलग प्रकार की वर्गना से बन सकता है, और वो वर्गना की जो रेंज है उन्हें महास्कंद वर्गना कहेंगे। અને महास्कंद में भेद संघात तो नहीं होगा, लेकिन महास्कंद वर्गना में हो सकता है, ऐसा महास्कंद समझ। वर्गना में बिल्कुल सही, महास्कंद वर्गना में भेद संघात होता है, और भेद संघात होकर के क्या बनेगा, महास्कंद ही बनेगा। वो महास्कंद का दूसरा रूप रहेगा, सूक्ष्मता की अपेक्षा से देखा जाएगा। ठीक है, तो भैया और जी चीज पूर्ण होने से पहले आपके यहां से मुझे याद आ गई, आपका प्रश्न हो गया पूरा, पहला खत्म कर लो। और दूसरा यूं कह रही थी कि ये जो किताब में है ना, तो ये इसके ऊपर भव्य मारे में लिखा हुआ था, ये गलत छिपा हुआ है। क्या लिखा है? मुक्तार जी की जो किताब में है ना, तो हम्म उसके अंदर आप समेत मार्ग में पढ़ा रहे हो, हम्म लेकिन भव्य में लिखा हुआ आ रहा है ऊपर वो प्रिंटिंग किताब मिस्टेक हो के सकता, अंदर। प्रिंटिंग हाँ, मिस्टेक, नहीं, सभी पूरे पन्ने भी ये रखा है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता। हाँ, बस ये बहुत दिन से कंफ्यूज था। चलिए, अब एक चीज को समझ लेना, जो चीज मुझे बताने की रह गई, सब लोग सुनना, आई होप सब लोग, पता नहीं 50 लोग तो उठ करके चले गए, किंतु जो रुका है उसको ये मिल जाएगा, ये पीडीएफ में भी नहीं है, जो मेरे स्वाध्याय में आ गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना, जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना किसकी होती है? आयोग के लिए भगवान, जो अंतिम समय में स्थित है, क्षपित कर्मांशिक विधि से आए हैं। ठीक है, ऐसे एक समय में
एक समय में ज्यादा से ज्यादा 4 अयोग केवल ही हो सकते, उससे ज्यादा नहीं। फिर से सुनना, मैंने क्या कहा, गलत सुन करके कल मुझे प्रश्न नहीं पूछना। जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा जिन अयोग केवली भगवंतों में पाई जाती है, ऐसे एक समय में ज्यादा से ज्यादा 4 अयोग केवली ही हो सकते हैं। ठीक है। ऐसा ही वर्णन जघन्य बादर निगोद वर्गणा के लिए है, वहां पर 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज लगा देना। हाँ, एक समय में मतलब जब देखा जाता है कि उत्कृष्ट कितने होंगे, तो 4 ही होंगे एक समय में। एक समय की अपेक्षा से आपको वर्णन करना पड़ेगा इनका। ठीक है। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि होंगे ही। क्यों? क्योंकि सांतर निरंतर वर्गणा के ऊपर वाली जो वर्गणाएं है वो कभी होवे कभी नहीं होवे, कभी होवे कभी नहीं होवे, इस प्रकार की है। क्योंकि ध्रुव वर्गणा कहां तक है? ध्रुव वर्गणा के उत्कृष्ट तक की ध्रुव वर्गणा हमेशा पाई जाती है, किंतु सांतर निरंतर और उसके ऊपर की सभी वर्गणा जो है वो कभी पाई जाएगी, कभी नहीं पाई जाएगी। ठीक है। चलिए, तो ऐसा मत समझना कि जघन्य वर्गणा, जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा, जघन्य बादल निगोद वर्गणा, जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा, ये सूक्ष्म निगोद वर्गणा का वर्णन मैं नहीं कर रहा हूं इसके साथ में, किंतु ये सारी वर्गणाएं जो ऊपर की है ये हमेशा पाई ही जाएगी। मतलब सारी कैटेगरीज उसकी, कुछ ना कुछ तो कैटेगरी हमेशा पाई जाएगी, किंतु सारी कैटेगरीज हमेशा पाई जाएगी ये जरूरी नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे बादर निगोद वर्गणा की, मान लो कि 1 लाख कैटेगरीज है, अलग अलग स्कंद की 1 लाख कैटेगरीज है, तो सभी की सभी हमेशा पाई जाए ये जरूरी नहीं है। कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी। ठीक है। चलिए, कोई ना कोई तो हमेशा पाई जाएगी, किंतु वही हमेशा पाई जाए ये जरूरी नहीं है। पवन जी, आपका प्रश्न तो आया है, बोलिए जल्दी से। चलिए, अब कोई हाथ ऊपर नहीं करना। अरे वो सूक्ष्म में ये दिया कि वो आंखों का विषय नहीं रहेगा और हार्मोन वर्गना है। तो अभी साइंटिस्ट लोगों ने जो सर्च कर लिया है कि भाई एटम भी देखते हैं, एटम का स्ट्रक्चर क्या है वो सब बताते हैं। एटम किसी ने डीएनए नहीं का देखा है, स्ट्रक्चर, एटम किसी ने नहीं देखा है, एटम किसी ने नहीं देखा है। डीएनए का स्ट्रक्चर भी बताते हैं। तो डीएनए का नवे स्ट्रक्चर, आईएफ डीएनए का स्ट्रक्चर जो है अनुमान है, उनसे सारे जो है वो चित्र बनाते हैं मशीन्स जो है, वो एआई वगैरह जो सारा होता है उसके ऊपर से ये अनुमानित होता है, साक्षात किसी ने नहीं देखा है। और साक्षात यहाँ जो चर्चा चल रही है वो इंद्रियों की चल रही है। मतलब इंद्रियों की, वैसे तो आप देख करके यहाँ पर हबल दूरबीन से आप सूर्य के आगे वाली भी चीजें देख रहे हो, हाँ, है कि नहीं है? और यहाँ पर आदम क्या कहता है कि आंखों की, खुली आंखों की उत्कृष्ट विषय कितना है, कितना दूर तक का है? 47,000 जो बता दिया, 47,000 अधिक योजन चक्रवर्ती की अपेक्षा। चक्रवर्ती चक्रवर्ती अपनी आंखों से देख रहे, खुली आंखों से, बिना चश्मे के। ठीक है ना? तो ये आगम का प्रमाण है कि जो इंद्रियों की क्षमता है उसकी अपेक्षा से, अब उसमें और कोई पुद्गल मिलाते 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 अगर उसकी क्षमता बढ़ा दो, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं, क्योंकि उसको अंत ही नहीं, कितनी भी क्षमता बढ़ा सकते हो, जहां तक लेके जाओ आप। आज आपके पास हबल दूरबीन है, इसलिए आज आपके पास हबल है करके आप वहां तक देख रहे हो, कल हबल का भी बाप अगर जब आ जाएगा तो उसके आगे का देख सकोगे। तो अस्तित्व तो है। और जो आज आगे का नहीं देख रहे हैं, वो जो दिख रहा है उसके अनुमान से बहुत सारी चीजें आज प्रेडिक्ट की जाती है आधुनिक विज्ञान में। वो वैसी होवे ही ये जरूरी नहीं है, किंतु उस प्रकार की होने की संभावना है, ऐसा ही बताया जाता है। अच्छा, सब अनुमानित, सब अनुमानित, विज्ञान थोड़ा अनुमानित पे चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक थियरी से वो सारी चीजें प्रूव कर लेते हैं, उससे संबंधित जो चीजें होती है। नकारा नहीं, तो बाद में नकारा नहीं जा सकता है, किंतु हम उसको तभी मानेंगे जब वो दिखाएंगे, साक्षात दिखाएंगे। बाद में थियरी भी फेल हो जाती है ना बाद में, अगर कोई एग्जैक्टली। इसीलिए हम इस चीज को नकारते नहीं है कि आधुनिक विज्ञान ऐसा कुछ नहीं है। आधुनिक विज्ञान उसी श्रुत ज्ञान का भाग है। अगर वो केवली भगवान जो सर्वज्ञ है उनकी अपेक्षा से बताया जाए तो सम्यक है, नहीं तो आज जो दिख रहा है वो कल बदलेगा, जरूर बदलेगा, और लोग उसको मानना कभी ना कभी तो शुरू हो जाएंगे। हाँ, वो होता है। ठीक है, चलो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।